हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज है अपना ये डे 11। ठीक है। और किसका हम अभी कौन सा प्ले लिस्ट कर रहे हैं? 50 डेज DSA इन C++ बाई लॉजिक एंड लर्न। ठीक है। तो आज अपना डे 11 है। डे 11 का आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? क्वेश्चन वीडियो का टॉपिक है आज स्ट्रिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है। स्ट्रिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम देखो स्ट्रिंग पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, जो थ्योरी होता है, ठीक है, जितना कुछ हमें पढ़ना था बेसिक पढ़ चुके हैं। उसमें हम 12 या 13 क्वेश्चन किए थे। 13 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। उसके आगे हम यहाँ करेंगे। यहाँ भी 10-15 करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। देखो पहला प्रॉब्लम क्या है? रिवर्स स्ट्रिंग। ये हम कल कर चुके थे। क्या है ये? हम कल कर चुके थे। क्या है? रिवर्स स्ट्रिंग। तो ये प्रॉब्लम कल किए थे कितने, 2-3 मेथड से। ठीक है, लेकिन मैं अभी थोड़ा रिवाइज करता हूँ क्योंकि ऐसा अपने पास 5 से 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन सिर्फ रिवर्स करने का। मतलब थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करना है और लेकिन करना रिवर्स ही है। ठीक, तो ये हम पूरा देखने वाले हैं। तो रिवर्स में आज के बाद दिक्कत नहीं हुई इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर रिवर्स हम करते थे कैसे, तो पहला मेथड था अपना इनबिल्ट, ये याद होगा। ठीक है। सेकेंड था स्वैप कर रहे थे। थर्ड था एक नया एरे बनाते थे, न्यू स्ट्रिंग बनाते थे और उसमें क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट। रिवर्स ऑर्डर में मतलब क्या करते थे? रिवर्स ऑर्डर में इंसर्ट कर देते थे। ठीक है, यही करते थे। तो इनबिल्ट वाला भी काम आएगा, स्वैप वाला भी आएगा, ये भी आएगा कहीं कहीं का। ठीक है, तो अभी के लिए कोई एक लिख के आगे बढ़ते हैं इसके लिए। जस्ट इसमें रिवर्स ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स क्या होगा? एज डॉट वीगन से लेकर के क्या है, एज डॉट एंड तक। ठीक है, चलो सबमिट करते हैं इसे। या डन। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया क्योंकि ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं रिवर्स स्ट्रिंग 2। देखो लीड कोड का ही प्रॉब्लम है। रिवर्स स्ट्रिंग 2, इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, के इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, हमें रिवर्स करना है फर्स्ट के कैरेक्टर को और एवरी 2 के कैरेक्टर। ठीक है, देखो क्या है अपने पास, मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ इसे थोड़ा स्प्लिट करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल है लाइक ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, के इक्वल टू क्या दिया हुआ है? के इक्वल टू 2 दिया हुआ है। हमें क्या करना है? के को रिवर्स, फर्स्ट के को क्या करना है, मतलब सॉरी रिवर्स करना है फर्स्ट के को, मतलब के इक्वल टू 2, इन दोनों का रिवर्स करना है फॉर एवरी 2 के एलिमेंट्स, 2 के कैरेक्टर। ठीक है, तो फॉर एवरी 2 के, मतलब के इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 के क्या बन गया, 4। यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करना है, हमें इन दोनों को रिवर्स करना है। फिर नेक्स्ट गए तो यहाँ हो गया। नेक्स्ट हमें जाना है इनके बीच, तो इनमें इन दोनों को करना है, ये एज इट इज रह जाएगा। तो देखो ए बी को क्या करेंगे हम, ए बी को रिवर्स करना था, बी ए हो गया, सी डी एज इट इज रह गया। ठीक है, ई एफ को अब रिवर्स करना है तो एफ हो गया, ई हो गया, जी अकेला ही बचा है, जी ऐसे ही रह गया। तो आंसर हो गया अपना ये। आई बात समझ? देखो फिर से हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर। सेकेंड एग्जाम्पल है ए बी सी डी। ए बी सी डी, के इक्वल टू दिया हुआ है 2, के क्या है 2 दिया हुआ है। ठीक है, के इक्वल टू 2, तो हमें पहले तो विंडो स्लाइड कितना का लेना, 4 का। इसका 2K का, तो 2K क्या हो गया 4। तो 4 साइज का ले लिए, ये पूरा ले लिए। उसमें क्या गया फर्स्ट के, मतलब पहले का जो 2 है, मतलब के जितना भी होगा, के इक्वल टू 2, पहले का 2 है, इसे स्वैप कर दो, मतलब रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स कर दो तो ये क्या बन गया बी ए, और ये तो एज इट इज रहेगा सी डी। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ए सी डी। आई बात समझ? तो हमें क्या करना है, अपने को के दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें रिवर्स करना है। तो बस देखो क्या करेंगे, पहले देखना है हमें, अ, चलाएंगे हम आई इक्वल टू ऐसे, फोर लूप जैसे हम चला रहे हैं यहाँ। क्या कर लेंगे, 4 इंट आई इक्वल टू 0 से चलाएंगे।
आई लेस देन कहाँ तक जाएगा ये, आई लेस देन एन तक, ठीक है। और देखो आई प्लस प्लस नहीं होगा, आई कितना जा रहा है, टू के से आगे जा रहा है ना, आई इंटू इक्वल टू टू के, आई कितना से बढ़ रहा, और सॉरी आई इंटू नहीं प्लस हो रहा टू के, ये रहा इरेजर, से हम लिखते हैं वापस से, आई क्या जा रहा, आई में हर बार कितना बढ़ा, प्लस इक्वल टू टू इंटू के, टू के से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हमारा कितना, मतलब अगर ए बी सी डी ई एफ जी है, तो अगर हमें के इक्वल टू टू है, तो के इक्वल टू टू के लिए हमें फोर तक देखना है, इसके बाद सीधा फोर से आगे बढ़ाना है, मतलब टू के से आगे बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ आ जाएगा, ठीक, आई बात समझ, तो हम यहाँ लिख दिए आई का कितना से बढ़ेगा एक बार में, टू, टू के से। नेक्स्ट क्या है अपने पास, उसके बाद हमें एक एंड लेना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, स्टार्ट के लिए तो ये हो गया आई, तो देखो एंड के लिए एंड, एक एंड ले लेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमें स्वैप करना है, क्या करना है वो देखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिनिमम ले लेंगे किसका, मिनिमम ले लेंगे किसका, आई प्लस के, ठीक है। आई प्लस के क्या हो गया, आई जो है लाइक आई है मान लो अभी जीरो प्लस टू, ठीक है, जीरो प्लस टू हो गया, माइनस वन कर दो, माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ हो गया क्या, वन, वन से लेकर के क्या करना है, वन में और एन माइनस वन में, इन दोनों में देखना है, ठीक है। वन और एन था टोटल, मान लो कितना, सेवन था ना, सेवन माइनस वन सिक्स, इन दोनों में से मिनिमम वन है, तो वन होगा, एंड कहाँ होगा, स्टार्ट वन पे। तो देखो वन हमारा स्टार्ट क्यों, ये के जो है, के अपना टू के था, टू है, टू में से माइनस वन किए, और ये देख रहे हैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा, तो हमें मतलब ये पता है कि एंड कहाँ होना था, ए बी सी डी ई एफ जी तक था, तो अगर इंडेक्सिंग देखें इसका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो हमें एंड कहाँ तक करना है, स्वैप करने के लिए जीरो से स्टार्ट हो रहा और जाएगा कहाँ तक, वन तक ही जा रहा सिर्फ, ठीक है। तो और ये हम देख रहे हैं मिनिमम इसमें देख रहे हैं इसलिए क्योंकि एन माइनस वन मतलब लास्ट तक पहुंच रहा है, या फिर पहले ही हमें खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं, जैसे आई प्लस के करके, जैसे यहाँ जब हम आए थे, ठीक है, बाद यहाँ आए थे, तो आई मान लो यहाँ फोर है इस बार, फोर प्लस टू सिक्स, माइनस वन क्या आ गया, फाइव, फाइव आया। उसके बाद क्या है, लाइक उसके बाद अपना है एन माइनस वन सिक्स ही रहेगा ना, एन माइनस वन सिक्स, ओके, तो फाइव और सिक्स में मिनिमम सिक्स है, अरे फाइव है, ठीक है। तो यहाँ तक हमें चलाना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ऐसा कोई केस आता है ना कि इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक, इसके बाद जैसे और एलिमेंट नहीं है, तो हमें उनमें मिनिमम मिल जाता है ये लास्ट वाला, तो आप जो ऑपरेशन लगाते हैं यहीं तक लगाते हैं, आई बात समझ, लाइक ऐसा होता है ए बी सी डी, उसके बाद करते ई और एफ, ई करते हैं यार से, ये एफ कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो उसके बाद ये इसमें देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ भी के इक्वल टू टू ही दे दो, अगर के इक्वल टू टू है तो टू फोर यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक के लिए तो हो गया, डी तक के लिए, उसके बाद यहाँ आया आई। अब इसके बाद देखो ये नेक्स्ट तो दो एलिमेंट है ही नहीं, इसको फोर के कर लिया था, लेकिन हम इतना का ही लेंगे अब, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से मिनिमम देख रहे हैं, एंड हमें पता है कहाँ तक जाना है, उसके बाद रिवर्स कर देंगे आई से लेकर के एंड तक, ठीक है। चलो आ जाओ, इनबिल्ट फंक्शन का यूज करने वाले हैं इसमें भी, क्या करेंगे सबसे पहले, इंट एन इक्वल टू इसका साइज ले लो, एस डॉट साइज मिल गया, अब फोर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन एन तक, आई प्लस इक्वल टू क्या कर दो, टू के ना, क्या करना है हमें, टू इंटू जो के का वैल्यू होगा के, हो गया। अब हमें रिवर्स करने के लिए क्या एक इंट मिनिमम देखना है, मिनिमम के लिए क्या देखेंगे, सॉरी एंड कहाँ तक जाना है, मतलब लास्ट कहाँ तक करना है, ठीक है। उसके लिए मिनिमम लेंगे किसका किसका, आई प्लस के माइनस वन का, ठीक है, और एन माइनस वन लास्ट तक का देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम मतलब हम देख लेंगे कहाँ तक जाने वाले हैं, उसके बाद हमें रिवर्स कर देना है, रिवर्स कर दिए क्या, एस डॉट बिगन से लेकर के, सॉरी प्लस आई से स्टार्ट कर रहे हैं, तक जाएगा एस डॉट बिगन प्लस एंड तक जाएगा, क्योंकि हम एंड निकाल चुके हैं कितना जाना है, ठीक है, एन प्लस वन तक जाएगा, ठीक है। प्लस आई से स्टार्ट करें, प्लस वन कर दिए, ये हो गया, रिवर्स भी हो गया होगा, तो यहाँ आकर के बस रिटर्न करना है हमें एस को, ठीक है। रन करें, आइए इस वीडियो में तो आवाज़ अच्छी होगी, सेटअप सारा शायद हो चुका है अच्छे से, तो आई गेस आवाज़ अच्छी आ रही होगी। तो लास्ट के 10 वीडियो में पता नहीं कैसा था, लेकिन अब
आज डे 11 है, आज से आवाज़ भी सही हो गई है आई गेस। अगर आवाज़ सही है तो कमेंट करके बता देना एक बार, ठीक है। चलो ये भी हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो रिवर्स करना है हमें वर्ड। देखो रिवर्स हम यहाँ क्या किए थे अभी, रिवर्स हम किए थे ऐसे मतलब स्लाइडिंग विंडो करके। जैसे कि हमें कुछ कंडीशन दिया था इतना ही रिवर्स करना है, प्रॉपर पूरा नहीं करना। नेक्स्ट अपने पास वर्ड को रिवर्स करना है, ठीक है। रिवर्स वर्ड इन अ स्ट्रिंग। देखो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, उसको रिवर्स करना है कैरेक्टर को इन वर्ड विथ इन द सेंटेंस। देखो क्या है, जैसे ये सेंटेंस है, तो जैसे वर्ड हुआ तो ये है, तो पहले एक वर्ड को किए, फिर सेकेंड वर्ड को किए, फिर थर्ड वर्ड को किए, फिर फोर्थ वर्ड को किए। तो जैसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रावर्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक वर्ड लिए, फिर इसको रिवर्स कर देंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा वर्ड मिल चुका है। देखो एक तो इनबिल्ट फंक्शन होता है अपने पास, ठीक है। लेकिन उसका चलो इसमें यूज नहीं करते, आगे वाले में कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं बता दूँ तुम्हें नॉर्मल बेसिक सा, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे हमें पता कैसे चलेगा एक वर्ड मिल चुका है, जैसे माई मिस्टर डीन, ये वाला करते हैं। क्या स्क्रीन कर लेते हैं, क्या है ये रहा, ओके डन। मिस्टर डीन, ये है अपना, ये क्या बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग है अपना। हमें क्या रिवर्स करना है, पहला वर्ड मिला ये हमें आर एम, सेकेंड वर्ड क्या है GNID, ये आएगा आंसर। लेकिन आएगा कैसे, देखो हमें तो पता है इसको तो रिवर्स हम कर सकते हैं, इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखो वर्ड निकालना है ना, तो वर्ड कैसे निकलेगा, पहले हम स्ट्रिंग वर्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ वर्ड लिखते हैं, ठीक है। एक क्या बनाएंगे स्ट्रिंग, तेरा स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है। अब ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड बना लिए, ठीक है। कुछ नहीं है अभी इसमें। और क्या करें, जैसे ही हमें क्या वर्ड कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से, लूप चला देंगे आई से लेकर के एन तक, ठीक है। और लूप चलाएंगे आई से लेकर के एन तक। उसके बाद क्या करना है, चेक करेंगे इफ आई इक्वल टू अगर एन तक पहुंच गया, ठीक है। अगर एन तक मतलब लास्ट तक हम पहुंच गए, या तो लास्ट में पहुंचो, लास्ट पे यानी कि यहाँ स्पेस आ गया होगा इसके बाद, ठीक है। लास्ट यहाँ तक जाता, ठीक है। या एक और केस है, जैसे स्पेस पे पहुंचे, उसके बाद और क्या केस देख सकते हैं हम। अगर अपने को क्या मिल जाए, यहाँ स्पेस मिल जाए, स्पेस मिल जाए मतलब वर्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस ही है, या फिर इसका जो आई है अगर ये इक्वल टू स्पेस हो, अगर स्पेस मिल गया तो हमें बस रिवर्स कर देना है इसको, ठीक है। बस इतना काम करना है। अगर हम वर्ड नहीं बना तो भी हो जाएगा सीधा, जो है अभी तक कहाँ से स्टार्ट से लेकर के कहाँ से हम करेंगे, स्टार्ट अभी ले लेते हैं लाइक जीरो, स्टार्ट ले लिए जीरो से, तो यहाँ से स्टार्ट से लेकर के जो भी आई है वहाँ तक कर लेंगे। चलो पहले हम करके दिखाते हैं तुम्हें। हमें वर्ड लेना है ना पहले, तो पहले तो इसका साइज निकालो, इंट एन इक्वल टू एस डॉट साइज, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, इंट का स्टार्ट ले लिए, स्टार्ट हमें कहाँ से करना है जीरो से, और ये हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। और इंट आई इक्वल टू जीरो से चलेगा कहाँ तक, आई लेस देन इक्वल टू तक चलाए रहे हम, इन तक। क्यों इक्वल टू, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे जैसे पहुंचे उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे तो हमें फिर से मिलेगा क्या स्पेस, ठीक है। टर्मिनेटर होता है ना आई प्लस प्लस, तो स्पेस के बाद रुकना था, तो हम यहाँ से वो वर्ड ले लेंगे, उठा लेंगे उसको। इफ आई इक्वल टू एन पे पहुंच गया, इक्वल टू एन तक पहुंचा है, ठीक है। एन पे पहुंच गया, या फिर क्या हुआ, इसका जो आई है अगर वो इक्वल टू क्या है स्पेस है, अगर स्पेस है तो हमें क्या करना है, तो रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर देना है किसको, एस डॉट बिगन से, प्लस मतलब स्टार्ट से लेकर कहाँ जाएगा, एस डॉट बिगन, और यहाँ हमें एंड का पोजीशन देना है, कहाँ तक जा रहे हैं हम, प्लस आई तक, प्लस आई तक हमें रिवर्स कर दो। बस रिवर्स करके दे दिए, फिर स्टार्ट को आगे बढ़ा दो, स्टार्ट जो है उसको ले जाओ आई तक, तो हम रिवर्स कर चुके थे, तो आई प्लस वन आगे, स्टार्ट कहाँ चलेगा उसके जस्ट आगे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ करके रिटर्न कर दो इसको, डेट्स इट। रन करें, कितना टाइम लगा हमें, 14 मिनट में हम 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो एक्सेप्टेड है, सबमिट कर लेते हैं।
ओके, तो ये भी हो गया, तीन प्रॉब्लम हो गया अपना। देखो सब मिलता जुलता प्रॉब्लम, इसमें भी रिवर्स करना है, ये क्या सेम है ना, रिवर्स वर्ड था इन स्ट्रीम, रिवर्स वर्ड इन स्ट्रीम कैसे है। देखो इसमें रिवर्स क्या करना है, वर्ड को ही कर देना है, ये नहीं कि एक एक वर्ड लेकर के, एक ये वर्ड है तो इसको लास्ट से, जैसे क्या है द स्काई इज ब्लू। ओके, यहाँ अपने पास है, इस बार यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इनपुट है द स्काई इज ब्लू, ये रहा इनपुट अपना। आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो द है, स्काई है, इज है, ब्लू है, एक एक वर्ड लेना है, इसको इससे स्वैप करा दो, इसको इससे। आई बात समझ, तो नॉर्मल हमें इसको अगर कैरेक्टर की तरह हम ट्रीट करें, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर, तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। अगर हम इसको एक वर्ड को, मतलब एक जो खुद एक स्ट्रिंग है उसे हम एक किसके जैसा, वर्ड के जैसा ट्रीट करेंगे, तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, ब्लू को यहाँ लाओ, द को यहाँ ले जाओ, ईज को यहाँ लाओ, स्काई को यहाँ ले जाओ, आंसर हो गया, ब्लू इज स्काई द, यही है ना, ब्लू इज स्काई द, बस ये करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए अपने पास है, यहाँ कोड लिखते हैं, ठीक है, ये रहा। देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए, एक मैंने बताया था अभी लास्ट लास्ट मतलब क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, तो एक वर्ड निकालने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है स्ट्रिंग, स्ट्रीम, ठीक है। और उसमें क्या कर दो, ऐसा नीचे आओ, मैं यहाँ लिखते हैं, ये रहा, यहाँ हम रखेंगे अपना कोड, ठीक है। क्या है सिर्फ एक हम बनाएंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम लाइक एस एस, इसमें क्या डाल दो, जो क्या स्ट्रिंग है एस, ठीक है, ये हो गया। और एक स्ट्रिंग वर्ड बना लो, स्ट्रिंग वर्ड बना लो, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम, वर्ड तक बन गया, अब हमें एक रिजल्ट के लिए बना लेते हैं, एक रिजल्ट भी बना लो स्ट्रिंग का रिजल्ट, ठीक है। अब देखो एक हम वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर टाइप का बनाते हैं स्ट्रिंग, इसमें क्या होगा, न्यू वर्ड, इतना काम हो गया। अब देखो सबका यूज क्या है, पहले तो हमें वर्ड एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, तो इसकी हेल्प से करेंगे वाइल, जब तक एस क्या है, एस लेते जाओ किससे, वर्ड से, सॉरी वर्ड में देना है, ठीक है। तो न्यू वर्ड में पुश कर देना, न्यू वर्ड डॉट बैक वर्ड, ये हो गया। उसके बाद हमें बस रिवर्स कर देना है, इसको इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिए। उसके बाद बस आंसर में रखना है, तो इसके आगे तो हम यही कर लेंगे। क्या करना है, सबसे पहले एक इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग स्ट्रीम, ठीक है, एस एस ले लो, एस नाम क्या है एस एस, ठीक है, हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद क्या, स्ट्रिंग एक बना लो वर्ड के लिए, एक बना लो रिजल्ट के लिए, और एक वेक्टर बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम देते हैं न्यू वर्ड। इतना काम कर लिए। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें एक्सट्रेक्ट करना है, ठीक है, तो वाइल जब तक क्या है, एस एस किसमें, वर्ड, ठीक है। क्या करेंगे हम, न्यू वर्ड में पुश कर दो, न्यू वर्ड डॉट पुश बैक, क्या करना है, वर्ड को, ये हो गया। नेक्स्ट देखो अब क्या करना है, रिवर्स कर देंगे इसे, रिवर्स जो न्यू वर्ड था, न्यू वर्ड डॉट बिगन से लेकर के कहाँ तक, न्यू वर्ड जो है अपना डॉट एंड तक, ये हो गया, रिवर्स भी कर दिया। आगे हमें क्या करना था, बस हमें रख देना है रिजल्ट में इसको, तो इफ सॉरी फोर लूप चला लेते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस जोन, जो न्यू वर्ड में था ना, न्यू वर्ड डॉट साइज आई प्लस प्लस कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, जो रिजल्ट है अपना, रिजल्ट में क्या कर दो, प्लस इक्वल टू क्या कर दो, जो अपना न्यू वर्ड का आई है, ठीक है, न्यू वर्ड का आई। उसके बाद अभी हम एक चीज़ और चेक करना है, इफ आई जो है अगर लेस देने किसके, जैसे हम लास्ट पे पहुंचे, लास्ट वाले पे न्यू वर्ड डॉट साइज -1 मीन्स लास्ट नेक्स्ट से जस्ट पीछे है, तो क्या कर दो, रिजल्ट में स्पेस भी दे दो, रिजल्ट प्लस इक्वल टू
स्पेस भी ऐड कर दो। ठीक है, लास्ट वाले के लिए। अब क्या करना है, लास्ट में यहाँ आ जाए, रिटर्न कर देते हैं हम रिजल्ट को। ठीक है, अब रन करें। सही चल रहा है अपना। ठीक है, ये हो गया, सबमिट कर लेते हैं। चलो डन। तो इसमें देखो एक बार और समझते हैं क्या किए। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर लिए, मतलब वर्ड लेते जा रहे हैं। ठीक है, अब वर्ड में हम रखते जा रहे हैं, और इस वर्ड को पहले तो हम निकाल रहे हैं, एक एक वर्ड में रख रहे हैं, और वर्ड को किस में डाल रहे हैं, न्यू वर्ड में। तो ये स्ट्रिंग है एक टाइप का। तो स्ट्रिंग में अपना क्या हो गया, ये पहले जैसे था, तो अब हम ट्रीट कर रहे हैं इसको, अगर स्ट्रिंग में देख रहे हैं, ये था। अच्छा ये था ना, रास्ता इज ब्लू, ये रहा अपना। ठीक है, तो ये मान लो पहले क्या हुआ ना, पहले हम इसमें किए लाइक एक एक वर्ड लेते गए इसमें से। ठीक है, क्या किए, एक एक वर्ड लिए। पहले एक वर्ड, वर्ड में आया क्या, वर्ड इक्वल टू आया द आया। इसको क्या कर तो न्यू वर्ड का एक वेक्टर बनाया, न्यू वर्ड, न्यू वर्ड का एक वेक्टर बनाया, यहाँ क्या आ गया द। फिर क्या होगा, नेक्स्ट गया यहाँ, जैसे ही स्पेस तक जा रहा, मतलब एक वर्ड दे रहा, तो जैसे ही स्पेस मिलता है वो वर्ड निकाल के दे देता। अब इस बार यह है स्काई, तो स्काई हम यहाँ पुश कर दिए, नेक्स्ट ईच पुश कर दिए, फिर ब्लू पुश कर दिया। ये अब ये एक वेक्टर टाइप का हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू वर्ड से अब हम क्या करें, आंसर में डाल रहे हैं। ऐसे तो हम ले लिए द स्काई इज ब्लू, ऐसे हम स्टोर कर लिए न्यू वर्ड में। और न्यू वर्ड में हम क्या देख रहे हैं, आई, यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, यहाँ लास्ट तक जाना है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ रिजल्ट में न्यू वर्ड डालते जाओ। रिजल्ट में, रिजल्ट में क्या करूँ, ओ सॉरी, ये करने के बाद हमें इसे, ये क्या बोलते हैं, रिवर्स करना है। रिवर्स करेंगे तब तो ये रिवर्स होगा, वरना तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिए तो ये क्या बन गया, तो पहले वाला लास्ट में यहाँ चला गया, ब्लू इज स्काई द, ये बना। ये बनने के बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स हो गया। अब इसको हमें एक स्ट्रिंग में चेंज करना है, स्ट्रिंग में डाल दिए, बस स्ट्रिंग में डाले, हो गया काम अपना। ठीक है, तो स्ट्रिंग में डाल के आंसर रिटर्न कर दिए। आई होप समझ आ गया होगा। क्योंकि देखो ये आंसर किसमें मांगा था, स्ट्रिंग में, तो हम वेक्टर में नहीं दे सकते थे, तो सिंपली हम स्ट्रिंग में करके दे दिए, चेंज करके। ठीक है, यहाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी अपना क्या है, रिवर्स वोवेल ऑफ अ स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, रिवर्स करना है वोवेल को। यहाँ एक नया फंक्शन देखेंगे, लैम्डा वर्सन फंक्शन। ठीक है, एक नया चीज इसमें भी सीखेंगे। देखो रिवर्स हमें क्या करना है, जो भी अपना वोवेल है उसको किससे करना है, कैन अपीयर लोअर एंड अपर केस। अच्छा देखो, आइसक्रीम, आइसक्रीम, ये रहा अपना नेक्स्ट। ठीक है, इसमें समझते हैं हम क्या है, इनपुट है अपने पास, ये रहा इनपुट, आइस क्रीम, ये है मान लो। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट के लिए देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें क्या क्या है अपने पास, लाइक वोवेल कौन है, आई, ई, ई, ए। तो देखो हमें वोवेल को स्वैप करना है, मतलब ऐसे रिवर्स करना है। तो ये वोवेल इसके साथ होगा, तो ए यहाँ आ गया, आई यहाँ चला गया, एम ऐसे रह गया, सी ऐसे रह गया, ई और ई, ये दोनों होगा तो ई तो सेम रह गया, सी आर। तो क्या आएगा, ए सी ई, क्या, अगर यहाँ देखें आई, ए के साथ हुआ है। अच्छा ये कैपिटल स्मॉल भी देखना है। ठीक है, ऐसे हम फिर से लिख लेते हैं, आई से स्प्लिट कर लेते हैं ना, एक सेकेंड, कॉपी कर लो, कर सकते हैं इतना, ये ले लो, पेस्ट कर दो। ठीक है, आइसक्रीम ये रहा। ठीक है, ये है अपना इनपुट, ये सब हटाओ, ये अपना है इनपुट, यहाँ मिला हमें, ये भी वापस चला गया, कोई नहीं, वापस से ले लेते हैं इसको। ये है इनपुट अपना। तो अब हमें आउटपुट में क्या चाहिए, देखो पहले क्या था, इसको फिर से करें, जैसे इसको मान लो थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। अब देखो, ये है अपना,
इंडेक्सिंग देते हैं। इंडेक्सिंग कैसे होगा? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया। अब हमें काम क्या करना है? ये देखना है हमें, क्या बोलते हैं इसे, वोवेल। ये है अपना वोवेल, आई ई ई ए, इतना वोवेल है अपने पास। बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो वो सब तो अपनी जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, तो उनको सेम कर देते हैं यहाँ से। ये सी रह गया, ये कैपिटल सी रह गया, ये आर रह गया, ये ई और ए तो नहीं, ये एम रह गया एज इट इज। अब हमें चेंज जो करना है वो देखो तुम। चेंज करना है इस आई को, इस ई को, इस ई को और इस ए को। तो देखो हमें कैसे कैसे करना है इस आई को, लेकिन किससे करेंगे हम? ये जो आई है अपना, ये इधर से जो पहले मिला होगा इन दोनों को स्वैप करना है। तो ए यहाँ आ गया, आई यहाँ चला गया। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट क्या है अपने पास, इसको करना है इससे, ई दोनों ही है, तो यहाँ भी ई आ गया, यहाँ भी ई आ गया। तो कंप्लीटली अगर हम देखें तो क्या बना है आंसर में, अगर अपना क्या बना है, ये ए सी ई सी आर ई आई, ऐसे एस सी आर ई आई। देखें, ए सी सी आर ई आई एम, एम बना है, एम था, सॉरी एम हम लिखे नहीं, यहाँ एम है। ठीक है, तो अपना बन गया आंसर। हमें समझ आ रहा? एक बार हमें देखो आराम से कैसे कर सकते हैं। इटरेटर लेते हैं, एक आई इधर से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, आइसक्रीम है ना, ऐसे मानो आइस क्रीम, ये है। एक ये स्टार्ट लेते हैं, यहाँ एंड लेते हैं। चेक करेंगे अगर वोवेल है, अगर एस आई इक्वल टू क्या, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी है तो क्या करो, रुको यहाँ तक रुको। ठीक है, यहाँ रुको, स्वैप करना होगा अभी हमें। ठीक है, रुकना है अभी यहाँ। ठीक है, क्यों रुकना है? लाइक अभी हम रुक क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एंड भी वहाँ लाना है किसी वोवेल पे। तो एंड यहाँ अगर कॉन्सोनेंट है, एल्स में क्या करो, इफ का कंडीशन होगा, एल्स में क्या करो, सिंपली स्टार्ट अगर है तो स्टार्ट को आगे ले जाओ, और एंड पे अगर फिर एक बार एंड से पीछे से भी देखेंगे ना, ये अगर कॉन्सोनेंट है तो एंड को पीछे ले जाओ, एंड माइनस माइनस यहाँ आया। ये दोनों अगर वोवेल मिल गए, दोनों वोवेल मिले तो स्वैप करा दो। ठीक है, चलो आ जाओ, कोड लिखते हैं सीधा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना एक इंट, इंट पहले इसका साइज निकालते हैं, एस डॉट साइज। देखो बिना फंक्शन का हम नॉर्मल पूरा लिख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो इंट एक का स्टार्ट ले लिए, स्टार्ट अभी अपना 0 पे, इंट एक एंड ले लिए, एंड है n-1 पे। हो गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, फोर इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के, 0 से स्टार्ट करें, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करेंगे वाइल जब तक स्टार्ट जो है अपना लेस देन एंड है, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें चेक करना है इफ इसमें जो स्टार्ट है अपना, अगर ये इक्वल टू क्या है, या तो ए, ठीक है, या तो सॉरी, या तो क्या है, इसका जो स्टार्ट है ये क्या ए होगा, नहीं तो फिर ई होगा, या इसका जो स्टार्ट है ये इक्वल टू ए आई होगा, या यहाँ लिख लेते हैं इसका जो स्टार्ट है इक्वल टू ए ई आई वो होगा, या इसका जो स्टार्ट है क्या हुआ, यू होगा, ये। और दूसरा केस क्या है, कैपिटल भी हो सकता है। तो इसी को हम एक बार कॉपी करते हैं और सारा बस पेस्ट कर देंगे कैपिटल करके, सी। ठीक है, ये रहा, ऐसे कर लो। ये क्या है भाई, इसका ए ई, ए के लिए देखना है। ठीक है, मतलब ए ई आई ओ यू तो हो गया, उसके बाद देख रहे हैं हम ये से, एड्रेस सही हो जा।
ठीक है, क्या है, ए ई आई ओ यू, या फिर देखो ये कैपिटल वाला ए ले लो, ठीक है, कैपिटल वाला ई ले लो, कैपिटल का आई ले लो, कैपिटल का ओ ले लो, और कैपिटल वाला यू भी ले लो। मतलब कोई भी है, मतलब ये क्या हो, वॉवेल हो गया। तो क्या कर दो, अगर इनमें से कोई है अपना स्टार्ट में, तो रुकना है, ठीक है। एल्स में क्या करना है, एल्स में स्टार्ट को आगे लेके जाना है, स्टार्ट को प्लस प्लस करना है। ये केस हुआ, ठीक है। इनमें से कोई है तो रुक जाओ, यहाँ भी हम कोड लिखेंगे, ठीक है। ये रहा, ऐसे कर लो इसको, ठीक है, एल्स में ये कर दो, ठीक है। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, कोड, ठीक है। तो ये करना है, एल्स का ये कंडीशन हुआ है। एक और केस है, अब हमें देखना है सेम, यही देखना है हमें सिर्फ लास्ट के लिए। इसकी जगह, स्टार्ट की जगह क्या लिख देंगे इस बार हम, एंड, एंड वाला देखना है, ठीक है। कॉपी करो, हर जगह एंड कर दो। एंड में भी ये होगा, अगर, सॉरी, ये रहा, यहाँ भी चेंज करो, एंड में देखो, एंड में देखो, ऐसे फंक्शन से करते तो तुरंत हो जाती है, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं लास्ट में बता दूंगा इसके बाद, अभी तो हम लिख लेते हैं। अगर हमें फंक्शन नहीं बताओ तो भी हम कर सके, इतना हम सीख लेते हैं। क्या है, देखो इसका एंड में अगर ए ई आई ओ यू कैपिटल इसमें कोई भी है तो क्या करो, सिंपली कुछ करना है। अगर नहीं है ऐसे तो एंड को पीछे ले आओ, एंड माइनस वन, ठीक है। अगर ये सब है तो कुछ करना है, नहीं तो नहीं करना। तो अगर देखो स्टार्ट यहाँ है और एंड यहाँ आ गया, तो क्या करो, सिंपली स्वैप कर दो। स्वैप करना किसको, एस के स्टार्ट से, और किसमें, एस के एंड को, ठीक है। इतना काम करना था हमें, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, चलो इसे हम लिख लेते हैं, ये वोवेल है या नहीं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये बस हमें लिखना है यहाँ से यहाँ तक, इसे कट करो, ये दो बार लिखने से अच्छा यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट, ठीक है, बोल टाइप का, इज वोवेल, स्ट्रिंग, ये पास कर दो। ये वोवेल है कि नहीं बता, अच्छा सॉरी, कैरेक्टर पास होगा ना, यार सी एच पास कर दो, चेक करेंगे, ठीक है। यार सी एच हम ऐसा क्या, इसमें क्या पास कर सकते हैं, सी एच ना, इफ सी एच इक्वल टू, इसका नाम हो गया सी एच, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये कर देते हैं सी एच, ये हो जाएगा क्या, सी एच, ये भी, इसको भी सी एच कर दो। ऐसे हम सबको ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है, सी एच दे दो। देखो ए ई आई ओ यू, या फिर स्मॉल या कैपिटल, इन दोनों में से कोई भी है तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू, और नहीं तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, कि नहीं है। तो हमें पता चल गया वोवेल है या नहीं। अब देखो यहाँ बस क्या करना है, हमें इतना नहीं लिखना, हटा दो सब। वाइल के लिए देखते हैं स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। क्या करना है, ऐसे नहीं करते, स्टार्ट एंड भी छोड़ो। अब हम चेक करेंगे फोर लूप लगा करके, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, एन तक, आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, सॉरी सॉरी, पहले हमें ये हट करना ही होगा, हमें वोवेल पे पहुंचाना होगा। अगर वोवेल नहीं हो तो आगे करना है, ठीक है। तो हमें देखो क्या करना है, इसको वाई, स्टार्ट था ना, इंट स्टार्ट है, स्टार्ट है अपना जीरो से, एंड है अपना एन माइनस वन पे, वाइल स्टार्ट जो है अपना लेस देन एंड है। तो हमें चेक करो, क्या चेक करो, हाँ एक और केस यहीं दे देते हैं, ठीक है। एंड, ये कंडीशन के साथ क्या है, अगर ये वोवेल नहीं है, इज नॉट वोवेल, इज वोवेल जो है अगर नहीं है, एक्सक्लेमेशन लगा दिए हैं, इज वोवेल अगर मतलब नहीं है, क्या क्या नहीं है, इसका जो स्टार्ट है, इसका जो स्टार्ट है, मतलब कैरेक्टर वैसे ही पास किया ना। तो देखो ये कैरेक्टर हुआ, इसका स्टार्ट एक, तो एक कैरेक्टर यहाँ पास किए हैं, वो अगर पता है, अगर वोवेल नहीं है तो हमें क्या करना, वोवेल नहीं है तो सिंपली यहीं पे लिख देते हैं,
स्टार्ट को आगे लेके जाओ, स्टार्ट प्लस प्लस कर दो। एक बार हम एंड के लिए भी चेक करेंगे सेम। क्या कर रहे हैं, वाइल स्टार्ट जब तक लेस देन एंड है, एंड। और क्या होगा अगर ये वोवेल नहीं है, इज वोवेल, क्या क्या नहीं है, एस का जो एंड है वो वोवेल अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, सिंपली ये रहा, ये जो वोवेल क्या, एस का जो एंड है अगर ये नहीं है, एक सेकेंड, ये तो ये किसका हो गया, ये तो ये रहेगा। ठीक है, तो एंड को पीछे ले आओ, एंड माइनस माइनस। अब दोनों क्या होगा, दोनों वोवेल पे आ गया होगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ स्टार्ट जो है लेस देन एंड है अगर, तो हमें बस स्वैप कर देना है, इसको स्वैप कर दो, किसको, एस के स्टार्ट को, और करते जाओ प्लस प्लस भी साथ में ही, एस एंड को भी, इसको पीछे भी ले जाओ। इतना काम हो गया, लास्ट में बाहर निकलो। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल के हमें क्या करना है, वाइल स्टार्ट लेस देन एंड। अच्छा, ये हमें कब तक करना है, जब तक ये लेस देन एंड है। क्या करना है, इसको कट करो, वाइल स्टार्ट जो है अगर लेस देन एंड है तब तक ये करना है, ये सब चेक भी करना है, सारा कुछ इसी में करना है। अब सही हो गया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एस को, फिर स्वैप हो गया अपना। क्या किया हम, साइज निकालें जीरो, और दो पॉइंटर लिया स्टार्ट पे एंड पे, स्टार्ट और एंड जब तक ये देखेगा ये वोवेल है नहीं वोवेल है, ये चेक करके देगा। ठीक है, इतना ना लिख करके हम इसे और कम कर सकते हैं। ठीक है, ये ना लिख करके देखो हम क्या कर सकते हैं, वोवेल है नहीं, पहले या तो लोअर में कर दो या फिर अपर में कर दो चेक करने के लिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम टू लोअर में चेक कर लेते हैं सिर्फ। तो ये जो पांच अलग से लिखना पड़ा हमें, ये नहीं लिखना पड़ता, इतना में ही हो जाता। ठीक है, बट कोई नहीं, अब तो लिख दिए। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, देखो रन भी हो गया, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट भी हो गया। तो इतना ना करके हम और क्या लिख सकते थे, ये तो लिखना पड़ता है हमें, इतना तो है। ये हम क्या किए, अगर वोवेल नहीं है तो आगे बढ़ो, और वोवेल है तो वहां रुको, यही किए थे। यहाँ भी एंड के लिए भी वैसे ही किए, और दोनों को स्वैप करते गए हैं। इससे पहले हम चेक किए हैं वोवेल है या नहीं, तो वोवेल के लिए क्या चाहिए, ए ई आई ओ यू हो, कैपिटल ए स्मॉल का पूरा ही लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना, पांच क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6। अपने पास अब देखो हमें रिवर्स करना है लेटर को, जैसे ए बी है, सी डी है, बी सी बी है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो जे, जे है, फिर हाइफन है, फिर चलो क्या है ना, तो फिर सिर्फ इसमें से देखना है, ये ए बी सी डी है लाइक, उसे रिवर्स करना है, बाकी कोई एज इट इज रखना है। तो ए है, बी है, स्पेस है, सी है, डी है, स्पेस नहीं है, ये हाइफन है। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या देना है, ए को, ए कहाँ जाएगा, लास्ट में। इन दोनों को स्वैप करो, इन दोनों को स्वैप करो, ये रहेगा, इसे कुछ नहीं कर सकते तुम। तो डी आएगा, ए आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ऐसे डी सी बी ए, डी सी बी ए। सेकेंड देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के, तो देखो स्मॉल और कैपिटल उतना नहीं देख रहे, बस हम अभी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक था, एच आई जे तक था, एच आई जे। अब देखो हाइफन कहाँ कहाँ है, हाइफन है ए के बाद, ए सी और एफ के बाद, ए सी एफ, यहाँ यहाँ हाइफन है। अब हमें आउटपुट में क्या देना है, इसको स्वैप करना है इससे, ए यहाँ आया, ए की जगह क्या आया, जे, यहाँ ए चला गया। सेकेंड अभी इसमें और इसमें देखना है, तो ये क्या रहेगा, ये तो यही रहेगा। फिर हम नेक्स्ट देखें बी, बी और आई में चेंज हुआ शायद, तो ये आई यहाँ आ गया और बी यहाँ चला गया होगा। देखें, जे के बाद हाइफन है, फिर आई है, यहाँ बी है, चलो ठीक चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आ गया यहाँ, और ये यहाँ आया, तो ये चेंज होगा, एच यहाँ, सी यहाँ, फिर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये एजिटेज आ जाएगा, ये यहाँ गया। डी और जी में चेंज हुआ, जी यहाँ, डी यहाँ, ई पे आया, हाइफन पे आया, तो हाइफन तो यहीं रह जाएगा। फिर आ गया ई एफ में एफ और E। तो आंसर देखो, जे हाइफन आई एच हाइफन जी एफ ई हाइफन डी सी बी ए, आंसर आ गया। तो तुम्हें ये दिख रहा, अगर ये क्या बोलते हैं कैरेक्टर नहीं है तो हमें बस आगे बढ़ना है।
तो जैसे हम वो कॉन्सोनेंट पे आगे बढ़ जा रहे थे चुपचाप, ठीक है, वैसे यहाँ आईफोन पे कर लेंगे। तो हम बस यहाँ देखेंगे अब क्या करेंगे। देखो कुछ करना नहीं है, सेम इंट स्टार्ट लेते हैं एक, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से। एंड क्या करेंगे, एस डॉट साइज -1 लास्ट तक, ठीक है। अब हमें एक चलाना है, स्टार्ट जब तक लेस देन एंड है तब तक चेक करना है हमें, ठीक है। चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना वाइल स्टार्ट लेस देन एंड होना चाहिए एक तो, एंड और क्या केस होना चाहिए हमें, अगर अल्फा चेक करना अल्फाबेटिक है या नहीं, इज अल्फा, ठीक है। अगर ये इज अल्फा है मतलब अल्फाबेटिकल है, अगर मतलब ये सॉरी नॉट अल्फा है, क्या ये इसका जो स्टार्ट है, अगर ये अल्फाबेटिकल नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, इससे कुछ नहीं करना। जैसे आईफोन था तो उसमें कुछ नहीं करना था, एंड के लिए भी ऐसे ही करेंगे, स्टार्ट लेस देन एंड है, एंड क्या करेंगे फिर से चेक करेंगे, एज अल्फा, क्या करना है एज का जो एंड है, अगर ये नहीं है तो हमें सिंपली एंड को पीछे लेकर आना है। यहाँ काम हो गया, अब हमें रिवर्स करना था दोनों को, पीछे जैसे कि सेम करेंगे, स्टार्ट लेस देन एंड है, तो क्या करना है स्वैप कर दो इसको, इसका जो स्टार्ट है स्वैप करके आगे बढ़ना है, तो साथ में कर लेते हैं, इसका जो एंड है उसको पीछे लाना है। हो गया। अब यहाँ से मैं रिटर्न कर दो जो ये था उसी में, ठीक है, रन करते हैं। हो गया, सबमिट करते हैं इसे। कितना टाइम लगा हमें 6 क्वेश्चन करने में, 6 क्वेश्चन करने में हमें टाइम लग गया 40 मिनट, 6 से 7 मिनट एक क्वेश्चन पे चलेगा, क्योंकि सारे सेम टाइप के थे ना, एक समझाना पड़ा दूसरा बस मैं बोल रहा हूँ ऐसे हो जा रहा है। अब थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा मे बी, ठीक है। इसमें देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा मतलब क्या होगा, यूनिक होगा। लाइक क्या है देखो जी, गिग फॉर गिग्स है, ठीक है, इसमें जी क्या है 2 बार है तो ये तो रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है 4 टाइम से, के भी रिपीट हो रहा है, इस रिपीट हो रहा, एफ रिपीट हो रहा, एफ रिपीट नहीं हो रहा, वो रिपीट हो रहा, वो भी रिपीट नहीं हो रहा था, आर रिपीट हो रहा, आर भी नहीं हो रहा, तो एफ ओ आर नहीं हो रहा। लेकिन हमें क्या करना है लोअर केस में, क्या देखना है, इवन स्ट्रिंग एंड लोअर केस, सारा लोअर केस में दिया हुआ, ठीक है। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर देना है जो पहला वाला होगा, नॉन रिपीटिंग बस हमें देखना पहला वाला के लिए, क्योंकि एफ ओ आर तीनों था वैसे, लेकिन पहला वाला देना तो एफ होगा। यहाँ यहाँ देखो तो रेस का आ रहा है, आर है, ए 2 बार है, सी 2 बार है, ई नहीं है तो ई होगा आंसर। तो ये हमें समझ आ गया, देखो देख के तो इतना समझ आ रहा है। क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल मेथड से हम ऐसा कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें हम एक एच टी एल का यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, एक अपने पास है अनऑर्डर्ड मैप, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी काउंट कर देता है ऑर्डर। ये देखो अभी तुम्हें नहीं आया तो 1-2 लेक्चर लिख जाओ, ठीक है, 1-2 लेक्चर के बाद हम एच टी एल पूरा खत्म करेंगे एक वीडियो में, ठीक है। मैं पहले इसके बारे में बता दूं, देखो अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कुछ कुछ एरे में किए थे, एरे में यूज किए थे एच टी एल, ठीक है। जब हम बाइनरी सर्च किए उसमें भी एच टी एल यूज किए थे कहीं कहीं। देखो एरे बाइनरी सर्च जो भी हो, जो अभी तक जितना पढ़े हैं, स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं उसमें भी हम एच टी एल यूज करेंगे अभी। तो मतलब एच टी एल का यूज पूरा तो हमें सब कुछ में, एरे में, स्ट्रिंग में, और एरे वेक्टर तो हो गया, लिंक स्टैक में, क्यू में, ठीक है, सब में एच टी एल का यूज है। तो पूरा एच टी एल हम एक वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किसी एक वीडियो में करेंगे, एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। और मैं पूरा कंप्लीटली बताऊंगा इसमें एच टी एल में क्या क्या है, सारे फंक्शन के बारे में उसका, ठीक है। तो अभी के लिए एक मान लो अनऑर्डर मैप होता है, क्या होता है अनऑर्डर मैप, ये क्या काउंट करता है, मेनली फ्रीक्वेंसी काउंट करता है, कौन कौन एलिमेंट कितना बार आ रहा, ठीक है, मेनली इसका यूज ये है, और भी कुछ करता है लेकिन अभी के लिए तुम समझो सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करना। कैसे करना है इसका कोड देखो तुम, क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम कराएंगे अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर मैप कैसा, इंट कॉमा इंट टाइप का, इंट किसके लिए है एलिमेंट के लिए, और सेकेंड इंट है उसका फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो इंट कोमा इंट, ओ सॉरी कैरेक्टर है ना, तो कैरेक्टर का ही फ्रीक्वेंसी देखना, कैरेक्टर कोमा इंट, यह क्या होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बस फ्रीक्वेंसी इसका नाम दे दो। उसके बाद क्या करेंगे, एक फोर चलाएंगे, कैर लिए, कैर सी एच ले लेते हैं किस में, एस में से, कैर का सी एच ले लिए एस में से। अब क्या करेंगे हम, जो फ्रीक्वेंसी है अपना वो ले, फ्रीक्वेंसी सी एच का प्लस प्लस कर दो, सबका फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लिए यहाँ, इतना सा काम था। अब फ्रीक्वेंसी मिल गया हमें, जिसका भी फ्रीक्वेंसी 1 होगा हमें क्या करना है रिटर्न कर देना उसे,
तो एक फोर लूप लेंगे, क्या सी एच ले लिया, इस पर क्लिक देते हैं, इसमें से हम फिर से क्या कर रहे हैं, ये इसमें से ही ले रहे हैं क्योंकि हमें उसमें से ही देखना है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इफ जो फ्रीक्वेंसी है किसका, किसी भी सी एच का फ्रीक्वेंसी का सी एच मतलब उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी वन है अगर, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या करना है कि उसी कैरेक्टर को ना तो सी एच को रिटर्न कर दो बस। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो रिटर्न क्या करना है, डॉलर साइन, तो डॉलर साइन रिटर्न कर दी। इतना काम था, ये यूज की अनऑर्डर में फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दिया, ये हमें फ्रीक्वेंसी सबका पता है। अब हम चेक करें हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी वन है उसे रिटर्न कर दो, अगर कुछ नहीं मिलता डॉलर साइन रिटर्न करना था, ये कर दिए। रन करते हैं, ठीक है। अभी देखो कुछ कंपाइल एरर आ गया, देख लेते हैं ये क्या है। फ्रीक्वेंसी सी फ्रीक्वेंसी और नोट डिक्लेयर इन इसको, एफ आर ई फ्रीक्वेंसी डिक्लेयर तो है, ओ आर डी ई आर ई डी, सॉरी स्पेलिंग गलत है इसलिए एक काम नहीं किया। अन ओ आर डी ई आर ई डी अनऑर्डर मैप कैलकोमाइंट फ्रीक्वेंसी, अब ठीक है फ्रीक्वेंसी आ गया होगा। चलो रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लो। सबमिट हो रहा, ये रहा अपना सबमिट हो रहा। देखो अब क्या करते हैं ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, ये तो हो गया। नेक्स्ट अपने पास सम ऑफ टू लार्ज नंबर्स। देखो अगर तुम्हारे पास दो नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, लाइक तुम उसे ऐड करना चाहते हो, इंटीजर में, इंटीजर से बड़ा है, डबल से भी बड़ा है, लाइक बहुत बड़ा, तो देखो स्ट्रिंग में तो ये होता तुम कितना भी बड़ा रख लो, उसका दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग में होता कुछ लिमिटेड बाउंड होते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम 10 लाख तक रख सकते हो, तो तुम 10 लाख और 100 लाख जोड़ रहे हो तो वो नहीं जोड़ पाएगा इंटीजर। ऐसे कुछ भूल का भी होगा रेंज, वो भी नहीं कर, सॉरी भूल नहीं, डबल का भी होगा कुछ रेंज, वो भी नहीं कर पाए। तो स्ट्रिंग में ये है कि तुम कितना भी देख सकते हो, वो तो एक एज ए स्ट्रिंग देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, उसे ऐड करना है। क्या करेंगे हम, ये तो आराम से हो जाएगा। देखो ऐड करना है ना, एस वन दिया है एस टू दिया है, दोनों को ऐड करना है, 25 और 23 27, ठीक है, 25 27 25 27 का 2 इसमें 5 हो गया। ये छोटा नंबर दिया है, कोई बड़ा देता तो उसका भी देख लेंगे। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं, ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है, खाली है अभी। उसके बाद क्या है, इंट एन वन लेते हैं किसका, एस वन का साइज, एस वन डॉट लेंथ, साइज लिखते हैं ना, ये हो गया। एक एन टू लेते हैं, एन टू क्या होगा, एस टू का साइज, एस टू डॉट साइज, दोनों का साइज मिल गया हमें, एन वन और एन टू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक कैरी लेंगे, अगर कैरी अभी जीरो है मतलब, ठीक है, क्या करेंगे हम, एक इंट आई ले ला, क्योंकि देखो तुम अगर ये ऐड कर रहे हो तो ऐड हम तो, इतना तो पता है हमें, ऐड कर रहे हैं, रुको ये हटा, अगर ऐड कर रहे हैं 2 3 4 5, तो हम लेफ्ट टू राइट तो जाएंगे नहीं, हमें राइट राइट टू लेफ्ट ऐड करना होता, तो इन दोनों को करेंगे 8 6, ऐसे ही करते हैं ना। तो राइट यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना, इसको यहाँ से आई यहाँ ले लेंगे, जे यहाँ ले लेंगे, आई कहाँ होगा एन माइनस वन पे, ये जे होगा, सॉरी एन वन माइनस वन पे, एन टू माइनस वन पे, ठीक है। तो आई और जे लेते हैं, आई कहाँ से, लास्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा एन वन माइनस वन। सेकेंड लेंगे जे, जे कहाँ तक जाएगा एन टू माइनस वन, ठीक है। दोनों लास्ट से हम स्टार्ट करें, क्या करेंगे वाइल, जब तक जे जो है ग्रेटर नहीं इक्वल टू जीरो है, मतलब जे, ठीक है। क्या करना है, एक वैसे ही वाइल के लिए लिखते हैं, वाइल आई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जब तक तब तक पहले आ जाओ, एक जे के लिए लिखे, जे के लिए क्या करना है, सम लेना है हमें, ठीक है। इंट सम इक्वल टू, देखो एक एक कैरेक्टर अगर लेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे तो कोई एक अल्फाबेट होगा, मतलब सॉरी एक कैरेक्टर में कोई एक नंबर होगा, वन होगा, टू होगा, वन से नाइन तक या जीरो से लेकर नाइन तक कुछ भी होगा, तो उसको तो इंटीजर में हम कर सकते हैं कन्वर्ट। तो सम क्या कर दिए, देखो एस वन का जो आई है इसको क्या कर दो माइनस, अगर जीरो से करते हैं तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, प्लस करना है इसमें क्या, एस टू जो है, एस टू का आई जो है उसको भी माइनस कर दो जीरो से, हो गया काम। अब प्लस कैरी कर लेंगे ना,
हर बार हमें कैरी देखना ही है तो प्लस कैरी भी कर ही लेते हैं। कैरी अभी जीरो है, जब जितना आएगा उतना ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब रिजल्ट में हमें स्टोर करना है कैसे, रिजल्ट डॉट उस बैक, रिजल्ट में डालना है हमें, देखो जो सम आया है, सम रिमाइंडर 10, जो भी आया उसका एक डिजिट रखना है ना, बाकी तो कैरी में जाएगा। ठीक है, ये करके सम रिमाइंडर 10, अच्छा इसको ऐसे रख लेते हैं ना, सम इंटीजर में था, हमें कैरेक्टर में चेंज करना है ना अब, तो इसमें प्लस क्या करना है, जीरो। क्या करें, प्लस करें जीरो, वापस से ये क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग वापस चला गया होगा। उसके बाद कैरी जो होगा, कैरी कैसे निकालेंगे, कैरी कैसे निकलेगा, कैरी सम बाई 10 कर देंगे, मिल गया हमें कैरी। अगर होगा तो 10 से बड़ा अगर होगा तो आई को भी पीछे ले जाओ, जे को भी पीछे ले जाओ, ये काम हो गया। नेक्स्ट हम सेम ऐसे ही करते हैं आई के लिए भी। आई अभी अगर जीरो से इधर है, क्या करो, इंट सम ले लो। सम क्या करेंगे, पहले तो जे के लिए देख लिए, तो मान लो अगर आई बच गया होगा, जे तो जीरो तक है तब तक चलेगा, अब आई के लिए मतलब आई बच गया, कोई बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, जे खत्म हो गया, आई रह गया। अब देखो इन सम इक्वल टू क्या करेंगे, S1 का जो आई है, ठीक है, S1 का जो आई है इसको माइनस करो जीरो। ठीक है, माइनस जीरो किए थे, इंटीजर में चेंज हुआ था, इससे कैरेक्टर में करके प्लस जीरो कर दिया वापस से। ठीक है, तो ये कैरेक्टर में हो गया, माइनस जीरो किए, ये फिर से क्या हो गया है, इंटीजर में, इंटीजर में मिल गया हमें, और इसमें प्लस कैरी भी करना है, प्लस कैरी, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट में हमें डाल देंगे, रिजल्ट डॉट उस बैक, क्या करना है, सम मॉड्यूलो पेन लेना है। ठीक है, और हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, इसे कैरेक्टर बनाना है ना, प्लस जीरो करना है, तो इसको ऐसे कर लो, प्लस जीरो, हो गया। इतना काम हो गया अपना। तो कैरी को अपडेट कर दो, कैरी इक्वल टू सम बाई 10, कैरी आ गया। अब क्या करेंगे, आई पीछे जाएगा, जे तो खत्म हो गया होगा ना, तो बस आई पीछे जाएगा। अब देखो दोनों खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है कि अगर कैरी लास्ट तक बचा है, इफ कैरी है कुछ, जीरो नहीं है, तो क्या करना है, रिजल्ट में क्या कर दो, कैरी ऐड कर दो, रिजल्ट में रिजल्ट डॉट क्या करना, कैरी को, कैरी जो भी है, कैरी कैसा है इंट में, तो इसको कैरेक्टर में चेंज करना है, तो प्लस कर दो जीरो। ठीक है, ये हो गया काम। अब देखो रिजल्ट में जो भी आया होगा क्या है, 2523, ये है ना 2523, ऐसा लेते हैं, ये ले लो, पूरा खत्म करो इसे, चलो डन। 2523 है, क्या है अपने पास, आई यहाँ है, जे यहाँ है, आई प्लस जे किए, 5238 आया, फिर क्या आई पीछे गया, जे यहाँ, आई यहाँ, जे यहाँ, 224 आया, 4, ओ सॉरी, तो हम आंसर में डालें फिर 4 ऐसे डालें, तो आंसर में हम देखो ऐसे डाल रहे हैं, पहले इनका फिर इनका, लेकिन अपना क्या होगा, ऐसे इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, रिवर्स कर दो, 48, आंसर क्या आ रहा है, 48। ठीक है, तो रिवर्स करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्टोर हुआ ये उल्टे साइड से, तो हम इसे रिवर्स कर लेते हैं, जो भी अपना रिजल्ट है, तो रिवर्स क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट बिगन से लेकर के रिजल्ट डॉट एंड तक, रिवर्स भी हो गया। तो अपना फाइनल आंसर तक तो हम पहुंच गए। मान लो अब हमें एक चीज और हैंडल करना है, देखो इतना पे भी चल जाएगा, लेकिन एक केस टेस्ट केस रह जाएगा तुम्हारा, क्या ना, अगर मान लो ऐसा है, मतलब अपना आंसर आता है इस टाइप का, 0 0 0 1 0, तो हमें सिर्फ 10 देना है यहाँ, जो लीडिंग जीरो है इसको हटा देना है। ठीक है, आई बात समझ, जैसे हमारा तो 0 0 1, ठीक है, 0 0 9 है, तो आंसर क्या आएगा, 10 0 1 0 मतलब। ठीक है, तो ये जीरो को हटा देना है, आई बात समझ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले अगर लीडिंग जीरो है तो उसको हम हैंडल करते हैं, जैसे इंट पोजीशन इक्वल टू जीरो ले लो, मतलब सेकंड पे, हमारा क्या हमें चेक करना है, आंसर में पोजीशन जीरो पे, मतलब पहले अगर जीरो है तो हमें हटाना है उसको। ठीक है, वाइल पोजीशन जो है लेस देन होगा रिजल्ट के साइज तक, लास्ट तक देखते जाओ, रिजल्ट डॉट साइज तक। ठीक है, और सॉरी साइज -1 तक, उसके जस्ट पीछे तक देखना है एंड, एंड क्या देखना है, रिजल्ट में का जो है, रिजल्ट का जो में पोजीशन मतलब जीरो पे जो है, अगर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया,
तो हमें क्या करना है, पोजीशन को आगे ले जाना है, प्लस प्लस करना है। ये हो गया, तो पोजीशन पहुंच गया वहां जहाँ जीरो नहीं है, मतलब स्टार्ट जहाँ जीरो से नहीं हो रहा, कोई और नंबर है। तो वहां से बस हमें क्या करना है, आंसर दे दो, रिटर्न कर दो। सब स्ट्रिंग ले लो, सब एस टी आर, किसका सब एस टी आर लेना है हमें, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी रिजल्ट डॉट सब एस टी आर होता है ना, रिजल्ट डॉट सब स्ट्रिंग, रिजल्ट का सब स्ट्रिंग लेना है कहाँ से कहाँ तक, जो पोजीशन है वहां तक, पोजीशन से स्टार्ट करो लास्ट तक चले जाओ। पहला हम दिए हैं सिर्फ लास्ट इंडेक्स, कुछ नहीं दिए हैं, स्टार्ट कहाँ से करना, पोजीशन से, बस रन करते हैं। कितना लग गया हमें, 1 घंटा के लगभग लग गया, 55 मिनट, तो अपना टाइम लगा है। अब बचा है 2 4 6 की, चल ठीक है, ये करते हैं जल्दी से, आधे घंटे में आएगी, सो जाना चाहिए ये भी। चार सब गलत आ रहा, क्या आ रहा, जो कोड आउटपुट ऐसा आ रहा, ये मेरी मतलब थोड़ा गलत हुआ है कुछ, अपना जो ये हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ और वैल्यू में आ जा रहा चेंज, ऐड करके जैसे 2 3 5 होना चाहिए था, गलत आंसर ही गलत आ रहा, ठीक है, ऐड गलत कर रहे हैं, देखो ये सब का भी कुछ अस्थाई वैल्यू होता है, तो वैसा वाला आंसर आया होगा अपना, इसलिए ये सब दे दिया, ठीक है कैरेक्टर। तो देखते हैं हम क्या करना था, चेक करना था, अगर हम पहले क्या ले लिए, जे छोटा लिए हैं, और यहाँ अगर जे बड़ा हो गया होगा, मतलब एस टू वाला, तो यहाँ एक और चीज़ कर लेते हैं, इफ एन और एम तो निकाल चुके हैं ना, या फिर यहीं चले जाते, इफ एस वन का जो साइज है, एक केस क्या है, एस वन का साइज लेस देन होगा किसके, एस टू के साइज से, तो हमें क्या करना, स्वैप करना पड़ेगा, स्वैप करना होगा एस वन को एस टू से, ठीक है, और स्वैप होगा तब आगे जाएगा, ठीक है। एस वन क्या है, अगर छोटा है, आई बात समझ, तो यहाँ क्या हम लिए थे, एस टू को बड़ा लिए थे, एस वन को छोटा रखे थे, ठीक है। अगर ऐसा उल्टा होगा तो स्वैप कर देना है, बस अब रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं, सबमिट हो जाए बस, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या करना है। अभी भी नहीं चला, कुछ एरर आया, अभी भी क्या एरर है अभी इस बार, क्या है, मतलब गलत आ रहा, कुछ तो आ रहा है गलत, देखो एस वन का साइज अगर लेस देन एस टू है, स्वैप कर दो एस वन एस टू का, ठीक है, ये हो गया, स्ट्रिंग रिजल्ट ले लिए, एन वन लिए एस वन का साइज, एन टू लिए एस टू का साइज, ठीक है, कैरी अभी जीरो है, आई कहाँ से हो रहा, एन वन माइनस वन से, ठीक है, जे कहाँ, एन टू माइनस वन, ठीक है, वाइल जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब तक है, क्या कुछ सब निकालो, एस वन आई माइनस जीरो कर दो, क्या करो उसमें प्लस एस टू का जी, आई यहाँ दे दिए, सॉरी ये गलत हुआ, एस टू का जे लेना, ठीक है, माइनस जीरो कर लिए, प्लस कैरी किए, रिजल्ट में डाल दिए, माइंड में निकाल कर प्लस जीरो मतलब चेंज करके, ठीक है, कैरी अपडेट कर दिए, आई पीछे जाएगा तो जे भी पीछे जाएगा, और देखो आई जैसे बच गया अभी भी, तो इन सब इक्वल टू क्या होगा, इसको चेंज करो और कैरी ऐड करके दे दो, CBA का। उसके बाद क्या करना, कैरी अपडेट को आई पीछे चला जाएगा, उसके बाद अगर अभी भी कैरी है तो आंसर में डाल दो, उसको रिवर्स कर दो, पोजीशन जीरो ले ली, जीरो पे चेक करें, अगर पोजीशन जीरो पे जीरो है तो आगे बढ़ जाते हैं, सब स्ट्रिंग दे दो पोजीशन के बाद से पूरा, अब ठीक है, रन करते हैं, शायद हम यहाँ जो आई जे की जगह आई लिख दिए तो उसकी वजह से गलत हो रहा है, अब सबमिट करें, तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास, नेक्स्ट अपने पास कंप्लीट स्ट्रिंग, क्या है प्रॉब्लम, कंप्लीट स्ट्रिंग, देखो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, एक स्ट्रिंग कंप्लीट कब बोला जाएगा, जब उसका कैरेक्टर ए से जेड तक हो, ऑल कैरेक्टर हो ए से जेड तक, फर्स्ट लाइन एन लिया फॉलोड बाय एन लाइन कंटेनिंग सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, प्रिंट करना है यस या नो, ठीक है, इसमें देखो तो ये तो नो है, अगर यहाँ से देखो ये तो यस है, देखो पहला चीज तो ये है कि साइज 26 से कम है, 26 से साइज कम है इसका, तो क्या वो तो ऐसे ही फॉल्स हो गया, आई बात समझ, पहला केस, ठीक करते हैं, सबसे पहले अगर क्या लेना है, इन एन लेना है, नंबर ऑफ साइज इंट, टेस्ट किस तो नहीं लेना,
एन लेना है, नंबर ऑफ साइज, सी एन ले लिए एन को। ठीक है, साइज आ गया अपने। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक साइज है तो यही हम चेक कर लेंगे। इफ एन जो है लेस देन है कितना, 26, लेस देन 26 नहीं 26, लेस देन 26 या इक्वल टू 26, इक्वल टू तो सही है, लेस देन अगर 26 है तो क्या कर दो, यहाँ सी आउट कर दो। तो अगर मैं यहीं तक चलाऊँ तो तुम्हारा आधा टेस्ट केस पास हो गया होगा। चला है? ये देखो आंसर तो रॉन्ग है, लेकिन कुछ कुछ का आंसर देखो। आउटपुट नो आया एक के लिए, इसके लिए नो आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला का चेक नहीं किया। अच्छा ये केस देना है ना, पहला ही हम चेक कर लिए, जब तक आ रहा तब तक चेक करो, वाइल एन माइनस माइनस, अब चेक करो। ठीक है, जब तक एन है सबके लिए चेक करो। तो जितना नो होगा, अगर हम सबमिट करें तो आधा टेस्ट केस पास होगा। मैं सीधा सबमिट करके दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि अगर लेस देन 26 है तो नो होगा। कुछ कुछ भी कर लो तुम। ठीक है, देखते हैं। रॉन्ग आंसर, सारा आंसर रॉन्ग आ गया बट टेस्ट केस पास करके देखते हैं ऐसे क्या आ रहा। सारे एन के लिए हम चेक कर रहे हैं ना। नो नो नो, सब में क्या आ रहा, नो आ रहा। मतलब दो टेस्ट केस तो पास हो गया अपना, सेकेंड वाला में यस था बस। आई बात समझ। और यहाँ क्या था, लाइन भी चेंज करना। ये आप देखो, दो टेस्ट केस पास हुआ होगा, एक गलत हुआ होगा। ठीक है, बस हम साइज के बेसिस पे ये बता सकते हैं। ठीक है, क्या तीनों में नो आया, क्योंकि हर बार तो नो ही आएगा ना। हम प्रिंट हर बार क्या करें, नो कर रहे हैं जब भी 26 से कम है। 26 से ये अगर बड़ा है, ये कितना होगा 26 से दो, जो भी है ये, लेकिन यहाँ आंसर यहाँ से मतलब सब होगा। ठीक है, लेकिन अपना क्या आ रहा, हर बार नो आ रहा। इफ एन जो है, एन क्या साइज दिया है ना। अच्छा नंबर ऑफ स्ट्रिंग दिया, सॉरी सॉरी, एन क्या दिया है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये साइज नहीं है। कितना स्ट्रिंग है ये। उसके बाद क्या है, इस लाइन करनी है सिंगल स्ट्रिंग, फिर उसके बाद एक स्ट्रिंग लेना है। ठीक है, तो एन लिए हम टेस्ट कैसे ये, सॉरी, तो ये ऐसे नहीं हुआ, भूल जाओ। ये मुझे लगा साइज है, साइज नहीं दिया, ये टेस्ट केस दिया है एन। ठीक है, इतना स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग एस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, गेट लाइन सीन ले लिए एस को। सीन हम सीधा क्यों नहीं ले, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं लेता, इसमें हम दे सकते हैं अगर जो भी हो अपना। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इफ, आप देखो इंट साइज निकालते हैं हम। ठीक है, मैं जैसे पहले कर रहा था वो करके दिखाता हूँ तुम्हें। इंट साइज इक्वल टू क्या होगा, एस डॉट साइज, साइज निकल गया। अब हम चेक करेंगे इफ साइज जो है अगर लेस देन 26 है, लेस देन 26 सी आउट क्या करना था, नो, यही ना, ए एन डी। ये काम अब अगर मैं सबमिट करूँ सीधा सबमिट, तो कितना टेस्ट केस पास हो जाएगा देखना। जिसका भी आंसर होगा सही वो तो आ जाएगा। आई गेस बहुत सारा टेस्ट केस तो पास हो जाना चाहिए। नहीं बट सारा ही रॉन्ग है यार, मतलब सबका आंसर यस है। एक्सपेक्टेड था ये, आया अपना क्या, अच्छा अभी आया नहीं, इवेलुएट हो रहा। नो आया, सेकेंड के लिए भी नो आ गया, थर्ड वाला पे तक गया नहीं। नो दो बार आया। ठीक है, इसके लिए कुछ आया ही नहीं है, देखो फर्स्ट के लिए ये आया, सेकेंड के लिए कुछ नहीं आया। ठीक है, थर्ड के लिए नो आया, मतलब नो नो तो आ जा रहा अपना। अब देखो हमें मेन काम क्या करना है, एक तो ये हम रखेंगे ही। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, चेक करेंगे इफ यस और नो। क्या चेक करें, क्या क्वेश्चन का नाम इज कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री। तो हम पूछते हैं, ठीक है, इज कंप्लीट। ठीक है, क्या पास कर रहे हो उसमें, एज पास कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट है तो सी आउट कर दो, यस यस। ठीक है, लाइन चेंज, एल्स में क्या कर दो, सी आउट, नो। ये काम हो गया। अब हमें बनाना है एक फंक्शन। ठीक है, आज हम यही लिखते हैं,
अच्छा बना देते हैं। क्या होगा, ये बूल टाइप का है, बताएगा इज कंप्लीट और नॉट। इज कंप्लीट क्या पास किए, स्ट्रिंग एस पास किए, ठीक है, स्ट्रिंग एस पास कर दिए। क्या करना है, एक वेक्टर बनाते हैं सीन टाइप का, ठीक है। साइज देते हैं 26, सबका फ्रीक्वेंसी अभी क्या है, अच्छा सौ, सीन टाइप का बनाया ना। अच्छा वेक्टर बनाया है बूल टाइप का, यार नाम सीन है। ये बताएगा देखे या नहीं, मतलब है या नहीं सीन, ठीक है। 26 है, फॉल्स है। हम चेक करते हैं सब मिला या नहीं। वैसे हम फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं, सबका एक होना चाहिए था। अब देखो क्या करेंगे, 4 क्या लिए सी एच किसमें, एस में। क्या चेक करना है हमें, सीन, सीन में डालते जाएंगे सबको, ठीक है। सी एच माइनस ए, सॉरी ए ऐसे क्या, ठीक है। जो भी अगर अपर केस में हुआ तो लोअर केस में चेंज करके डाल दिए। क्या किया, इक्वल टू क्या कर दो, इसको ट्रू मार्क कर दो। मतलब ये अब सीन में है तो दोबारा नहीं जाएगा उसमें, ट्रू मार्क हो चुका है, ठीक है। दोबारा जा सकता है या नहीं वो देख लेंगे। और अब हम बनाते हैं बोल टाइप का, प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट किसमें, हाँ जो अपना सीन था, सीन में देखना प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे सारे के लिए, क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ, अगर नोट प्रेजेंट है, अगर ये नहीं है प्रेजेंट तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। उसके बाद अगर ये है तो रिटर्न कर दो ट्रू। देखो क्या किए, सबसे पहले टेस्ट केस ले लिए एन, एक स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग का भी लेते गए, ठीक है। उसका हम पहले साइज निकाले, साइज को चेक कर लिए, अगर लेस देन 26 है तो ऐसे ही नो बोल दो, ठीक है। और अगर 26 है उससे ज़्यादा है, 26 है 26 से ज़्यादा है, तब हमें चेक करना है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट है मतलब वेरी कर रहा है सब तो यस, नहीं तो नो। अब तो देखो क्या हो जाए, एक वेक्टर लिए हैं बुल टाइप का सीन, ये बताएगा हम इसे, ये है या नहीं अभी अपने पास, ठीक है। कैरेक्टर था सी एच, यार कैरेक्टर सी एच ले लिए सारे स्ट्रिंग में से एक एक करके, ठीक है। सबको ट्रू मार्क कर दिए एक एक, ठीक है। अगर ये सारा प्रेजेंट है तो क्या कर दो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, अगर नोट प्रेजेंट तो फॉल्स। आई बात समझ, रन करते हैं इसे। गलत कर, नोट 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 3 4 बार आ गए, मतलब दो दो बार एक ही चीज प्रिंट हो रहा है, ये गलती कर रहे हैं। एक बार चेक भी कर रहे हैं, एक बार इसका भी प्रिंट कर दे रहे हैं। क्या था यहाँ पे जो हम ये चेक किए हैं, ये तो नो दे ही रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आकर प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं अभी के लिए, वो समझने के लिए था, ठीक है। साइज का कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। अब ये बताएगा हमें यस नो, यही देख के बता देगा। चलिए रन करते हैं, हो जा, कितना टाइम लग गया है, मिनट 8 मिनट के लगभग। रॉन्ग आ रहा, नो नो यस, नो यस नो, नो यस आया, नो यस नो था। पहले तो सारा कैपिटल में पहला चीज, सेकेंड चीज और क्या है, यहाँ यस आ गया था, नो आया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो इसको यस करो कैपिटल में। क्या करना है हमें, यस प्रिंट करना है ऐसे, दो प्रिंट करना है दोनों कैपिटल में, ठीक है। सीन लिए हैं, पहले तो हमें सीन को इग्नोर करना होगा ना नया लाइन के लिए, तो सीन डॉट इग्नोर, इग्नोर करो क्या, ठीक है। नया लाइन आ रहा, नहीं तो फिर नहीं आ रहा होगा, नया लाइन यहाँ से आ जाएगा। अब बाकी देखते हैं क्या करना है। सॉरी इग्नोर तो यही करना है ना सीन को, तो इसके जैसे ही अब जाए, यहाँ इग्नोर कर दिए, ठीक है। क्या है, सिंपल टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। तो सीन हम इग्नोर क्यों किए, नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि जैसे ही ये स्पेस आता है ये चेंज कर देता है अपना, ठीक है। ये हो गया, सबमिट कर लेते हैं। मुझे फिर आगे बढ़ते हैं, चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है अपने पास, क्या है, स्ट्रिंग दिया हुआ, इंटीजर डी दिया हुआ, एक इंटीजर दिया हुआ डी, ठीक है। हमें देखना है, रोटेट करना है,
इवन लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और राइट क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें दो तरह से रोटेट करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, बाय डी until from the starting index units from the starting index। ठीक है, शुरू से डी तक का ये देखना है हमें। ठीक है, स्टार्टिंग से डी तक को रिवर्स करना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और हमें रिटर्न क्या करना है, जो हम रोटेट किए हैं जिस सिस्टम। ठीक है, तो देखो क्या करना है, जैसे यहाँ कोडिंग मिल गया, यहाँ क्या है, डी इक्वल टू टू, डी इक्वल टू टू है। तो अगर हमें ऐसे लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है, लेफ्ट रोटेशन में क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, सी यू कहाँ जाएगा, लास्ट में, वो लास्ट में आ गया, सी वो लास्ट में गया। और अगर फर्स्ट ये बात है राइट टू लेफ्ट का, ये इस लास्ट का जो दो है वो फर्स्ट में आ जाएगा। आई बात समझ। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, देखो आसान सा प्रॉब्लम कुछ है नहीं। कट करो, वो क्यों नहीं रहा, चलो हो गया, सॉरी। ये रहा अपना क्या है, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ये देखना है हमें। तो देखो लेफ्ट रोटेशन के क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है ना, तो क्या करेंगे, पहले तो इसका साइज निकालो, एंड एन एन क्या है, एस टी आर डॉट साइज। ये हो गया। डी को हमें अपडेट करना होता है, डी मॉड्यूलो एन लेकर के, कि आउट ऑफ बाउंड्री ना जाए। ये हम किए थे रिवर्स जब पढ़ रहे थे। और रिटर्न हमें क्या करना है यहाँ से, देखो एस टी आर का सब स्ट्रिंग ले लो, एस टी आर का सब एस टी आर ले लो, कहाँ से, डी ले लो। ठीक है, उसमें प्लस क्या कर दो, देखो सब स्ट्रिंग ले लेंगे डी, डी के बाद से पूरा लाइक लेफ्ट टू राइट जाना है ना। तो जैसे क्या था, कोडिंग निंजा था, मैं तुम्हें समझाता हूँ एक बार क्या था इस बार। ये था अपना कोडिंग निंजा, क्या कोडिंग निंजा, ये स्पेस नहीं है बीच में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, डी इक्वल टू दिया है टू, तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इधर से इधर, तो इन दोनों को उठा करके यहाँ ले जाना है। आई बात समझ, दोनों को कहाँ ले जाना है, राइट में। तो राइट में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टू ले लेंगे, डी टू ले लेंगे। और सॉरी, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टू से, तो जीरो वन टू से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये एक सब स्ट्रिंग हो गया, इसको रख लो, डी आई एन जी एन आई एन जे एस, ये हो गया। इसमें प्लस क्या कर दो, ये फर्स्ट का टू ना, तो नेक्स्ट सब स्ट्रिंग हुआ जीरो से लेकर के डी तक, इसे ऐड करो, आ जाओ। प्लस क्या करेंगे, एस टी आर का सब एस टी आर ले लो, कहाँ से, जीरो से लेकर के टू तक, सॉरी जीरो से लेकर टू नहीं डी तक। अपना काम हो गया, लेफ्ट रोटेशन तो हो गया अपना। अब हमें राइट से लेफ्ट जाना है, तो राइट से लेफ्ट के लिए बस इसको उल्टा रखना होगा। क्या करेंगे, इंट एन, एन का कुछ काम पड़ा क्या हमें, अच्छा एन का पड़ा, इंट एन इक्वल टू एस टी आर डॉट साइज। हमें डी यहाँ भी एंटर करना है, डी इक्वल टू डी मॉड्यूलो एन, डी एंटर हो गया। उसके बाद हमें रिटर्न क्या करना है, एस टी आर डॉट सब एस टी आर, सब एस टी आर ले ली, कहाँ से कहाँ तक, हमें लास्ट से देखना है, एन माइनस डी। ठीक है, क्या सीन था यहाँ, एन माइनस डी है। देखो सब एस टी आर जो है, अब हमें राइट से लेफ्ट का देखना है, मतलब राइट टू लेफ्ट रोटेशन। तो ये जो दो है ए एस, ये आएगा पहले, तो हमें कहाँ देखना है, एन माइनस, एन माइनस डी, मतलब एन माइनस डी क्या है, जैसे यहाँ अगर एन टेन है, टेन माइनस टू, टू डी है, तो ये एट से देखना है, यहाँ से लास्ट तक इन दोनों को क्या कर देंगे, रख लेंगे पहले, ए एस पहले रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जीरो से लेकर के डी तक, जीरो से नहीं, डी नहीं, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, एन माइनस डी तक। ठीक है, एन माइनस डी तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो ये काम एन माइनस डी तक, ये जाकर के यहाँ रह जाएगा, आ जाओ, एन माइनस डी तक तो ये तक लिए। ठीक है, उसमें प्लस कर दो, एस टी आर डॉट सब एस टी आर। ठीक है, जीरो से लेकर के एन माइनस डी तक, ये काम हो गया। ठीक है, दोनों हो गया, लेफ्ट रोटेशन भी हो गया, राइट रोटेशन भी हो गया। रन करते हैं, तो कितना, 15 मिनट, जल्दी खत्म करते हैं यार, 15 मिनट में ही खत्म करते हैं 4 क्वेश्चन। देखो मुझे आवाज़ एक बार चेक करने, तो आवाज़ तो सही है, आई गेस ठीक ठाक आ रहा है मेरे ख्याल से। देखो फ्रिक्वेंसी तो ठीक दिख रही है। ठीक है, अगर तुम कमेंट में बताना एक बार मुझे आवाज़ सही हुआ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जिग जैग, पहले से किया हुआ था, हटा दिए, हम फिर से लिखेंगे, इजी है।
देखो करने में मजा आएगा। क्या है अपने पास, कोडिंग निंजा लिखा हुआ, ठीक है, स्ट्रिंग दिया हुआ कोडिंग निंजा। हमें देखो एन क्या है 12, एन क्या दिया हुआ है 12, एन मतलब क्या है, एन एन एन, एन क्या है नंबर ऑफ रो, क्या नंबर ऑफ रो कितना है 12, एम क्या है यहाँ, नंबर ऑफ रो इन, अच्छा सॉरी, एन क्या है ना, साइज ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग का साइज है एन और एम है अपने पास नंबर ऑफ रो, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, सॉरी ये रहा अपना, या ये देख रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। सबसे पहले क्या है अपने पास, एन दिया हुआ है साइज, एम दिया हुआ है रो, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है str, मान लो कोडिंग इंजन। देखो हमें इसे ऐसे रखना है जिग जैग फॉर्म में, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन का नाम ही है जिग जैग, तो जिग जैग टाइप का रखना है, जैसे सी फिर ओ फिर डी फिर आई एन जी, ऐसे करके, ठीक है। मतलब देखो रो दिया हुआ थी तो 3 तक ही रखेंगे। चलो आ जाओ, ये अब बंद हो नहीं, चलो यहाँ आ जाओ, हमें रखना है, ठीक है। तो हम रखना स्टार्ट करते हैं, 3 रो बनाते हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3, 3 रो बन गया अपना, ठीक है। एक हम रखेंगे यहाँ सी ओ, ये वापस से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, छोड़ो ये हटाओ, ये भी हटाओ। क्या करेंगे, सी है, फिर ओ आया, फिर डी आया, फिर क्या होगा, आई आया होगा, तो आई यहाँ जाएगा, एन जाएगा, जी, ओ डी, एन, आई, एन, जे, ए, एस। देखो क्या बना अपना, सी ओ डी आई एन जी एन आई एन जे एस, ठीक है। ऐसे बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा सोचो। देखो ये तो पता है ना, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो में यहाँ जाएगा, थर्ड रो का यहाँ जाएगा, ठीक है। कॉलम का तो हमें खुद नहीं पता अभी कितना जा रहा है, ठीक है, ये सीन है। सी यहाँ है, उसके सेकंड रो में आया ओ, फिर डी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, नीचे अब नहीं है तो ऊपर जाना है। आई बात समझ। तो देखो हमें क्या करना है, फोटो चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, रो तक, तो रो खत्म हुआ तो फिर हमें ऊपर जाना है, एक डायरेक्शन चेंज करेंगे, पहले रो प्लस प्लस होगा, फिर यहाँ आने के बाद रो माइनस माइनस होगा, ठीक है। चलो करते करते लिखते हैं, मतलब लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है अपने पास। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाते हैं रो के लिए, वेक्टर क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का बना लो, ठीक है। जैसे इसको बोलो रोज, रोज का एन दिया हुआ है, एम दिया हुआ सॉरी, तो क्या ले लेंगे हम, रोज के लिए ले लेंगे मिनिमम, ले लेंगे इसका एन का और एम का, जो मिनिमम होगा वही क्या है, रो है अपना। वैसे रो के लिए तो क्या दिया है यहाँ, एन ही दिया है, एम इक्वल टू 3, अच्छा देर आर 3 रो एम, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, 3 2 क्या है, रो है, एम ही है, छोड़ो मिनिमम नहीं देखना, सिर्फ एम देखो, रो क्या है, एम साइज का रो बना लिया एक वेक्टर। उसके बाद क्या करेंगे, इंट, एक करंट लेंगे, करंट हमें पता है, करंट सॉरी करंट रो, ऐसे लिख लेते हैं करंट रो, अभी है 0, ठीक है। एक हमें बताएगा बुल डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या लिख दे, अप अप डाउन, गोइंग अप डाउन, अप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। मतलब ये हम डायरेक्शन बता रहे हैं फॉल से, एक बार नीचे जाएगा एक बार ऊपर। क्या करेंगे, और कैर लिए सी एच किस में, एस टी आर में से। अब हमें चेक करना है इसके लिए, जो रो है अपना रोज, क्या करेंगे, जो करंट रो है वहां डालो, करंट रो को अगर इक्वल टू क्या है, 0 है, तो हमें क्या रखना है, या तो 0 होगा, इससे चेक करना है करंट रो में, सॉरी पहले जो करंट रो है उसमें क्या डाल दो, प्लस कर दो अपना ये कैरेक्टर सी एच, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ, जो करंट रो है अपना, ठीक है, करंट रो में क्या है, अगर इक्वल टू 0 है, करंट रो क्या है अभी मान लो 0 है, या फिर लास्ट है, या करंट रो जो है
इक्वल टू है m-1, मतलब लास्ट वाला। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। ठीक है, करंट और जीरो पे है तो नीचे जाएगा। देखो एक केस ये होगा ना, जैसे ये है, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है, जीरो पे है, नीचे गए, आए m-1 पे, m-1 पे है तो चेंज करो, चेंज कर दिए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, फिर जीरो पे आ गए, जीरो पे है तो कैसे चेंज करो। आई बात समझ? ठीक है, तो ये है, दोनों में से कोई भी है तो लाइन चेंज करना है हमें। तो जो गोइंग अप डाउन है, इसको क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, इक्वल टू कर दो नोट गोइंग अप डाउन। ये हो गया, डायरेक्शन का काम खत्म। अब हमें क्या करना है, करंट रो में क्या करना है, करंट रो, ठीक है, इसमें प्लस कर दो क्या, गोइंग अप डाउन, अगर है तो वन ट्रू कर दो, या फिर -1 कर दो। ये भी काम हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, करंट फ्लो भी हो गया। अब हमें क्या बनाना है, फोर लूप से बाहर निकलते हैं, सॉरी नहीं निकलते हैं, यही कर लेते हैं, यही काम करना होगा हमें। देखो क्या करना है, क्या कर सकते हैं अब हम, जैसे फोर लूप के अंदर तो नहीं कर सकते, फोर लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमें एक स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं आंसर। ठीक है, आंसर है, एक फोर लिए क्या चलाएंगे, जो अपना कांस्टेंट स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग में क्या ले लो, रो। ठीक है, रो ले रहे हैं किसमें, रोज में से, एक एक रो का देख रहे हैं। अब हमें रखते जाना है, ठीक है, तो रिजल्ट में रो डाल दो, रिजल्ट, सॉरी आंसर जो है, प्लस इक्वल टू क्या कर दो, रो को। ठीक है, आंसर में रखते गए, बस इतना काम करना था। लास्ट में आओ, यहाँ से रिटर्न कर दो रिजल्ट। ठीक है, ये नहीं है कि तुम्हें ऐसे रो और कॉलम देखना जैसे 2D में देखते थे, यहाँ देखो कि रो यहाँ है, रो बढ़ा दें कॉलम करके, ये सब नहीं करना तुम्हें। सीधा होगा COD, एक लाइन में आएगा, ठीक है, ऐसे CNN फिर OI, ऐसे करके, ऐसे करके। आई बात समझ? तो हम क्या बनाए, एक स्ट्रिंग बनाया, करंट रो ली है, जीरो है, जीरो से -1 तक जाएगा, ये है देखो जीरो या m-1 पे है तो बस चेंज करना है लाइन। ठीक है, वही अगर अप डाउन है, मतलब इसमें ऐड करो तो वन करो, नहीं तो फिर नीचे आ जाओ, रन करते हैं। अच्छा रिजल्ट नहीं है, ये तो आंसर है ना, सर अब रन करते हैं। रन करके क्या बन रहा है, ये अपना कुछ एरर आ गया। ठीक है, क्या एरर है, एम के लिए एरर है, एम साइज का बनाया है ना, तो इसको हम पहले जैसा ही कर लेते हैं, मिनिमम ले लेते हैं एन और एन में से, सोच लिए हैं क्या करेंगे हम, मिनिमम ले लेंगे किसका, एन और एम का। अब चलो रन करते हैं, अभी देखो रन टाइम एरर आया, अभी भी कुछ नहीं आ रहा बस। ठीक है, क्या है, अब हमें चेक करना है, अगर मान लो एम साइज अगर एक आ गया, एक ही रो में सब लिखना है तो सेम है, इफ एम इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो इसी को पहले तो, str को। सेकेंड वेक्टर स्ट्रिंग बना है, ठीक है, मिनिमली एम और एम का। ठीक, करंट रो जीरो है, गोइंग आउट वाला पे फॉल्स है, कैरेक्टर सी लिए हैं, CH लिए हैं, CH इसमें डाल दिए करंट रो में। ठीक है, इफ करंट रो जीरो है या फिर m-1 है, क्या कर तो गोइंग अप डाउन को नोट कर दो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या, करंट रो में प्लस करो, या तो 1 देगा या फिर -1, ये भी निकल गया। और उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग का आंसर बनाया, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग रो ली है, रोज में से आंसर में रो को ऐड कर दी, लास्ट में रिटर्न कर दिए आंसर को। चलो रन करते हैं वापस, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना सबमिट भी हो गया। चलो एक और करो, देखो मिरर स्ट्रिंग है, लाइक अपने पास एक स्ट्रिंग एज दिया हुआ है जिसमें सिर्फ अपर केस है। ठीक है, तो ये है कि अगर रिफ्लेक्शन उसका दिखे तो सेम दिखेगा कि नहीं, जैसे ए एम और मम्मा कुछ करके ए एम एम में, तो ये अगर हम देखें तो इसका क्या रिफ्लेक्शन सेम आएगा, अगर तुम शीशा में इसको मिरर में देखते हो तो क्या सेम आएगा। तो पहले मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा कौन कौन सा अल्फाबेट है जो मिरर इमेज बना सकता है सेम। ठीक है, तो ये हम पहले देखते हैं लिख लिख कर, अगर तुम मिरर में रखो लाइन,
कैसे देखें? ए अगर देखो इधर मिरर में, देखो सेम लगेगा। बी जो है, बी सेम लगेगा, बी तो ऐसा लगेगा ना, तो बी नहीं। सी देखो तो सी ऐसा लगेगा, और इधर तो सी ऐसा हो जाएगा, तो ये भी नहीं। डी ऐसा है, डी ऐसा हो जाएगा, ये भी नहीं। ई, ई ऐसा हो जाएगा, ये भी नहीं। ए तो ऐसा ही हुआ ना, इधर से भी जाओ तो। एफ, एफ ऐसा हो जाएगा, ये भी नहीं। जी, जी नहीं हो पाएगा। एच, इधर से भी रखो, इधर से भी रखो, तो सेम लग रहा। ये एच तो सही है। आई तो रह जाएगा, आई तो हमेशा ही रह जाएगा। जे देखो तो जे ऐसे हो जाएगा, ये नहीं। के ऐसे हो जाएगा, ये भी नहीं। एल, एल ऐसे हो जाएगा। एम, एम तो सेम रह जाएगा। एन, एन रह जाएगा क्या? एन ये ऊपर है, ऊपर से नीचे ना, नीचे से ऊपर होगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ओ तो रह जाएगा। पी, पी तो ऐसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यू, क्यू का अगर देखें, क्यू ऐसे है, तो ये वाला क्यू तो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो नहीं मालूम। ठीक है, आर देखो तो आर भी तो ऐसा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। एस, एस कैसा हो जाएगा? एस इधर है, ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा, नहीं। टी, टी हो पाएगा क्या? टी अगर ऐसे है तो इधर से जाएगा, इधर से टी हो जाएगा। यू, यू तो हो जाएगा। वी, भी हो जाएगा। डब्लू, डब्लू भी हो जाएगा। एक्स, एक्स हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वाई, वाई का देखना है, वाई अगर ऐसा है, इधर से आ जाएगा। वाई होगा क्या? अगर देखो वाई है, ठीक है, वाई ऐसे है तो ये लाइन इधर से जाएगा, इधर से वाई शायद हो जाए। जेड, जेड होगा ऐसे, जेड भी हो जाना चाहिए। जेड क्या है? जेड होगा क्या? नहीं समझ आ रहा। जेड ऐसे है, ठीक है। अगर शीशा में तुम देखो, इसको अगर हम क्या देखें, मिरर में देखेंगे, मिरर में अगर देखें, ऐसे होता है, ये चेंज हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे तो ये नहीं हो पाएगा शायद। तो क्या क्या बनाना हमारे पास क्या है? ए है, एच है, आई है। ठीक है, क्या क्या है देख के लिख लेते हैं। सॉरी, कहाँ चला गया? ये था। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या बना अभी? देखो, ए बना, ये रहे ना भाई, ए बना, उसके बाद एच बना, आई बना, और क्या था? एच आई के बाद एम ओ, एम ओ, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इतना बना। ये सब मिरर इमेज बनाते हैं, तो मतलब हमें देखो मिरर इमेज बनाना है, तो ये हमें पहले रखना पड़ेगा। एच, जो जो मिला हमें, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सेट बना लेते हैं। चलो, क्या करेंगे? अनऑर्डर्ड सेट इन टाइप का, कोई कैरेक्टर टाइप का कैट। अनऑर्डर सेट लेंगे कैरेक्टर टाइप का, क्या होगा? मिरर, हाँ मिरर क्या बोलते हैं इसको, मिरर लेटर्स बोल सकते हैं। मिरर लेटर्स देखो क्या क्या है, रख देते हैं इसमें। ये है, और क्या आया था? एक के बाद आया था अपना, देख लेते हैं। एच आई, देखो ए एच आई एम ओ, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ए एच आई एम ओ, एच आई एम ओ, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। चलो, तो ये सब रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम रख देंगे ऐसे, कोई नहीं, एक एक करके रखते हैं। एच ले लो, आई ले लो, आई के बाद एम ले लो, ओ ले लो, ओ के बाद क्या है? टी है, टी के बाद यू है, यू के बाद बी है, बी के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद एक्स है, एक्स के बाद वाई है। देखो क्या क्या है, ए एच आई एम, ठीक है। ओ टी यू भी, डब्ल्यू एक्स वाई, चलो ठीक, इतना है मालूम। एक सेट बना लिया हम। अब हम इसका पहले तो इंट, इंट एन ले लेते हैं, इसका साइज एस डॉट साइज, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम फोर लूप चलाएंगे एक, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर के आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन
क्या करना है हमें, रिफ्लेक्ट करना है ये पूरा ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ से रिफ्लेक्ट करके भी सेम बन रहा है तो हमें क्या होना चाहिए, पहले तो एक पैलिंड्रोम जैसा भी होना चाहिए था, फर्स्ट और लास्ट तो सेम होना चाहिए। देखो ये जैसे आई टी ए टी आई है, एग्जाम्पल समझते हैं अभी तो हम, ये देखो आई टी ए टी आई, पहले तो ये सारा है, आई भी है, टी भी है, ए भी है, ठीक, ये तीन ही चीज़ है। तो ये अगर आईना में भी हम देखें तो इधर से देखना स्टार्ट होता है, ऐसा 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 बनता है, आई टी ए टी आई, सही बन रहा, तो ये तो हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले क्या देखना होगा, ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक, तो उतना से छोड़ो, तो हम पैलिंड्रोम नहीं चेक कर रहे अभी, क्योंकि पैलिंड्रोम चेक करें उसके बाद फिर दूसरा को चेक करें उतना लफड़ा होगा। हम आधा बस देखेंगे, तीनों ये है, आधा पर देखेंगे, या तो इधर वाला देख लो या तो इधर वाला देख लो, अगर ये सेम आ रहा तो बाकी का भी सेम आएगा, ठीक है, पहले आधा देख लो, आधा सेम है, ठीक, तो लास्ट के इधर देख लेंगे। चलो क्या करेंगे, आई हम चलाएंगे लास्ट मतलब आधा तक ही, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन बाई टू तक, कहाँ गया यार ये, लेस देन इक्वल टू एन बाई टू तक चलेगा, ठीक है, आई को प्लस प्लस कर दो। अब हमें क्या करना है, देखो इफ एस का जो आई ले लो, ठीक है, अगर ये नोट इक्वल है किसके, एस के लास्ट वाले से, एन माइनस वन माइनस आई, देखो चेक भी हो गया साथ में ही, ठीक है, एस का आई मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अगर सेम नहीं है पहला चीज, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, यहाँ तो चेक हो गया पैलिंड्रोम वाला, रिटर्न फॉल्स हो गया यहीं। अगर सेम है तब चेक करो मिरर है कि नहीं, क्या होगा, जो मिरर लेटर है डॉट फाइंड, क्या जो एस का आई है, एस का जो आई है मतलब जो कैरेक्टर है अपना वो मिरर में मिल गया है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अगर इक्वल टू क्या है, मिरर लेटर डॉट एंड, मतलब अगर नहीं मिला, लास्ट तक पहुंच गया नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स करो। मतलब ये देखो जो भी लेटर है वो इसमें नहीं है, अगर क्या है, इस इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं है तो क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर इसमें है और ये सब पास हो गया तो लास्ट में अगर रिटर्न कर दो ट्रू। दैट्स इट, इतना काम करना था हमें। रन करें, देखो रन भी हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो मन नहीं कर रहा करने का, तो नेक्स्ट अब तुम दो कर लो, ठीक है, कितना क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, 13 उसमें किए थे, 12 यहाँ, 25 क्वेश्चन हम कर लिए स्ट्रिंग का, ठीक ठाक क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन तुम खुद करो, ठीक है, 25 में कराया, दो ट्राई करो, क्या है, देखो ये तो इजी सा है, रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग ले लो, उसका हमें जो अकरेंस है, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग, सॉरी ये तो दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ए से पूरा एक स्ट्रिंग, उसमें से एक पार्ट है, तो इस पार्ट को हटा देना है जितना बार भी आ रहा है, जैसे क्या आ रहा है, ये है डी ए, ये कॉपी करते हैं, ये रहा अपना, और इसमें से ए बी सी हटाना है ना, ये ले लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ ले लो, ये है, हमें हटाना है क्या, ए बी सी हटाना है हमें, यहाँ से ए बी सी हटाना है, पार्ट यही है, तो ये मिला ए बी सी, तो ये हट गया, ठीक है, ए बी सी हट गया यहाँ से, सेकेंड फिर मिला ए बी सी, यहाँ ये भी हट गया, फिर क्या मिला, डी ए बी सी, फिर क्या मिला, ए बी सी हट गया, फिर बचा डी ए बी, लास्ट में ये बचा, आई बात समझ, ठीक है, तो हम देखो कैसे करेंगे, मैं तुम्हें देखो क्या करोगे तुम, इसके लिए क्या करोगे, जो अपना ये है चेक करोगे, ए बी सी ये जो है, ठीक है, ये अगर तुम्हें स्ट्रिंग जैसे एस में फाइंड करो पार्ट को, अगर मिलता है तो इरेज कर दो, डेट्स इट। चलो मैं लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, अगर नहीं है तो बहुत छोटा है तो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें, क्या करेंगे, वाइल तब तक क्या करना है, इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है, क्या अगर ये जीरो नहीं हुआ है तब तक हमें करते रहना है, ठीक है, अगर जीरो हो जाए तो रुक ही जाना होगा, एंड और क्या होगा, एस डॉट फाइंड, एस में फाइंड क्या करें, पार्ट, अगर मिल रहा हमें, एस डॉट फाइंड क्या करें, पार्ट मिल रहा, जो क्या है लेस देन है एस के साइज से, एस के साइज से छोटा भी है और मिल गया हमें, तो क्या करो, तब काम करना है हमें, क्या काम करना है, इरेज करना है, एस डॉट इरेज कर लो, इनविल फंक्शन से हम आराम से कर रहे हैं सब, ठीक है, एस डॉट फाइंड किए क्या पार्ट को और इरेज कर दिए, कहाँ से कहाँ तक करना है, पार्ट के लेंथ तक, पार्ट डॉट
ठीक है, पहले क्या चेक किए, ये इसका लेंथ जीरो नहीं हुआ है, मतलब स्ट्रिंग में है अभी कुछ। ठीक है, और हम ढूंढे, उस स्ट्रिंग में पार्ट हमें मिल गया, मतलब सब स्ट्रिंग जो ढूंढना था पार्ट वो हमें मिला, और वो क्या होना चाहिए, उसके मतलब एस के जो साइज है उससे छोटा होना चाहिए, ना कि मतलब ए बी सी है, ए बी मिला तो हम हटा रहे हैं पूरा, वो नहीं होगा, ए बी सी पूरा मिला और साइज साइज से बट छोटा है, तो मतलब कुछ बच रहा है हटाने के बाद भी, तो हमें क्या इरेज कर देंगे पार्ट को, मतलब इरेज क्या करना है पार्ट को, कहाँ तक, उसके लेंथ तक, तो स्टार्ट से मतलब जितना पार्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। बस स्ट्रिंग लास्ट में हमें रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर देते हैं उसी केस को। ठीक है, रन करते हैं, देखो एक और मैं करा दिया, लास्ट तुम कर लेना। कितना टाइम लग गया हमें, 1 घंटा 35 मिनट तो हो गए। ठीक है, चल गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हमें देखो बताना है कि कैरेक्टर सबसे ज्यादा क्या है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो अनऑर्डर मैप का हम यूज किए थे, अगर इधर कहीं किए थे क्या था, ये वाला अनऑर्डर मैप से निकालेंगे जिसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इससे आराम से हो जाएगा अपना, करके देख ले। देखो जैसे यहाँ टेस्ट सैंपल है, इसमें सबसे ज्यादा ई आया होगा, ई कितना बार है, एक बार दो बार आया। ठीक है, सब सारे लोअर केस में है, मैक्सिमम कैरेक्टर निकालना है, वर्क कैरेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, प्रिंट करना है, जैसे यहाँ टू है, यहाँ भी दो से ज्यादा नहीं है, तो हम आराम से ऐसे देखो इन अनऑर्डर मैप का अगर यूज किए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबका अक्रेंस हमें मिल जाएगा, कौन कितना बार फ्रीक्वेंसी मिला हमें, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिसका होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये तो तुम कर लोगे आई गेस, ये तो तुम लोगे ना, तो ये मैं छोड़ता हूँ तुम पे। ठीक है, ये देख लेना। तो आज अपना ये भी खत्म, स्ट्रिंग खत्म होता है यहाँ, तो स्ट्रिंग हम क्या कर दिए, स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। स्ट्रिंग देखो, तो स्ट्रिंग खत्म हो गया 2 लेक्चर में, लाइक अभी और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा, हम आगे का पढ़ते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, टाइम है तो थोड़ा बातें बातें कर ले, क्या है आपके पास। ठीक है, मिला। तो देखो हमें क्या करना है, समझते हैं। तो पहला चीज था अपना, हम सी प्लस प्लस खत्म कर लिए विद क्वेश्चन, सेकंड एरे खत्म कर लिए, एक एल्गोरिथम भी पढ़ लिए बाइनरी सर्च, अब हम स्ट्रिंग भी कर लिए। देखो इस बीच हम कुछ स्किप कर रहे हैं, देखो एक तो था अपना, हमें पढ़ना चाहिए था इधर एक सॉर्टिंग, एक सॉर्टिंग पढ़ना है, इसमें 5 है, मतलब तुम्हें बस कुछ काम नहीं आएगा, बस कहीं कहीं पूछ दे तो मैं तुम्हें करा दूँ सोच रहा हूँ। ठीक है, तो हम सॉर्टिंग एक करेंगे, एक वीडियो में खत्म हो जाए, एक लेक्चर का। इसके बाद अगर हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रीम हो गया, इसके बाद हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ स्टार्ट करते हैं क्या, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ तुम्हें क्या करा दूँ, सॉर्टिंग पहले करा दूँ या फिर हम रहने दें, सॉर्टिंग तुम अभी देख सकते हो, दूसरे प्ले लिस्ट में भी है मेरे पास, तो तुम वो देख लो, या फिर सॉर्टिंग देखते हैं, अगर कुछ ऐसा प्लान बना तो किसी एक दिन सॉर्टिंग खत्म कर देंगे, लेकिन अभी मेन मेन चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉर्टिंग का कुछ मतलब नहीं होगा, जितना हमें सॉर्ट करना था हमें आता है, इनबिल्ट फंक्शन से हो जाता है हर जगह अपना काम। ठीक है, और बाकी ये जो सॉर्ट है तुम कहीं यूज करोगे नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी 5 यहाँ, वो बस नाम के लिए होता है, तुम्हें आना चाहिए। ठीक, तो सॉर्टिंग अभी के लिए स्किप करते हैं, ये बाद में करेंगे स्किप। ठीक, लिंक लिस्ट करना है, बट उससे पहले तुम्हें इसमें प्रैक्टिस भी तो करनी है, एरे का, बाइनरी सर्च का, स्ट्रिंग का, इसमें तो मैथ का भी क्वेश्चन हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, तो तुम्हें इसमें करने के लिए थोड़ा अच्छे से करने के लिए तुम्हें आना चाहिए HTML का थोड़ा यूज। ठीक है, तो एक और चीज़ है अपने पास, HTML। HTML, अब ये बताओ HTML अभी करें या बाद में करें, क्योंकि अभी सिर्फ वेक्टर पढ़े हैं, तो वेक्टर का सिर्फ HTML करके कुछ होगा नहीं, और कुछ कुछ हम पढ़ सकते हैं। हम सोच रहे हैं स्टैक और क्यू अगर पढ़ ले उसके बाद हम करें, तो वो लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो लिंग्विश अगर पढ़ ले, HTML हम यूज कर ले क्या, पहले HTML खत्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर ये 6 जो है, ये जो है, ये 5 ये नहीं रहेगा, ये 6 में कर लेंगे हम, 5 में हम करेंगे HTML।
ठीक है, तो स्ट्रिंग खत्म हो गया, अब हम एचटीएल खत्म करेंगे। ठीक है, तो एचटीएल करेंगे तो इसमें देखो कैसे करने वाले हैं। जो एचटीएल होगा इसमें तो हम वेक्टर का पूरा पढ़ेंगे। तो जो हमें नहीं आता अभी, स्टैक और क्यू, स्टैक एंड क्यू, इसके मतलब तो समझ जाएंगे कुछ कुछ इसमें। ठीक है, तो एचटीएल का जो भी होगा मैं पढ़ा दूंगा। अगर तुम्हें जितना अभी देखना होगा, वेक्टर के लिए देखना होगा तो अभी देख लेना, जो जो यूज होगा अभी के लिए। अगर स्टैक क्यू तुम्हें नहीं आता, तुम्हें बाद में देखना है इसके लिए, तो तुम बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो अभी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लेक्चर नंबर 5 इसी पे होगा। ठीक है, मतलब लेक्चर फिफ्थ, मतलब सॉरी टॉपिक, पांचवा टॉपिक जो है अपना एचटीएल है। तो इसके बाद एचटीएल खत्म करते हैं, फिर लिंक लिस्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और बता कर जाना, कमेंट करना तुम, जो वॉइस है वॉइस कैसा है, वॉइस सही हुआ है या नहीं। ठीक है, ये बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।